एसक्यूएल पे कर रहे थे, एसक्यूएल सर्वर पे कर रहे थे, दोनों अलग अलग। मैं एसक्यूएल पे कर रहे थे, ठीक। स्टोर्ड प्रोसीजर तो नहीं था टॉपिक? खाना एक बार मुझे क्या पूछना। चलिए, तो आज का हमारा मैटप्लॉटलिब का डे 2 है हमारा, ठीक है। और हमने लाइन चार्ट डिटेल में सीख लिया और हमें ये भी पता था कि पीएलटी डॉट प्लॉट के नीचे पीएलटी डॉट प्लॉट लिखेंगे तो दूसरा बना देगा लाइन, तीसरा लिखना हो तो तीसरा बना देगा। ये तो क्लियर था ना? ठीक है। अब हम यहाँ पर बनाएंगे बार, दूसरा बनाएंगे हम बार एच, उसके बाद हम बनाएंगे यहाँ पर पाई, उसके बाद हम यहाँ पर बनाएंगे डोनट, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर बनाएंगे स्टेक, राइट। उसके बाद हम यहाँ पर बनाएंगे एरिया, उसके बाद हम यहाँ पर बनाएंगे बॉक्स, उसके बाद हम यहाँ पर बनाएंगे वायलन, ठीक है। ठीक है भाई, और भी बहुत कुछ है, राइट। स्वान प्लॉट है, स्टीम ये स्टेम प्लॉट है आपका, एरिया के साथ लाइन प्लॉट है आपका, बार के साथ लाइन अलग अलग है हमारे पास, ठीक है। बार के साथ लाइन अगर हमें बनाना हो तो वो भी देखते हैं, बार बता देता हूँ फिर लाइन बता देता हूँ, राइट। तो जो काम की लाइब्रेरीज हैं वो इंपोर्ट कर लेते हैं। पांडास एस पी डी नमपाई, पांडास की तो जरूरत नहीं पड़ती हमें आज, है ना। नमपाई तो चाहिए हमें। ठीक है, चलिए। ये भाई क्या बोलते हैं अमित, पीएलटी डॉट क्या बनाना है, बार। बार जैसे ही लिखा, बार, बार एच, बार बी एस और बार लेबल, ये सारे आ चुके हैं हमारे पास। बार पे मैंने क्लिक किया, कोई ज्वाइन हो रहा है क्या? ठीक है। यहाँ पर जैसे ही बार पे क्लिक किया तो क्या रहा है, एक्स चाहिए, हाइट चाहिए, विड्थ चाहिए, बॉटम चाहिए, बॉटम यूज करेंगे स्टैकिंग बन जाएगा, अलाइनमेंट चाहिए और डेटा चाहिए, और बाकी क्वार्क्स आप जानते हो, बाकी फॉर्मेटिंग के लिए, ठीक है। और ये तो हमने डॉक्यूमेंटेशन पढ़ा हुआ है, ये रिटर्न करेगा एक बार कंटेनर, जो कि हम बार कंटेनर का यूज करके बार लेवल के लिए यूज कर सकते हैं। कैसे? तो मुझे एक्स और वाई डेटा तो चाहिए यहाँ पर, इतना तो क्लियर है। एक्स हम कैसे मंगा ले भाई? एक्स अभी मैं बेसिक बना लेता हूँ, लिस्ट ABCD, है ना, ठीक है। और वाई हमने रैंडम डॉट रैंडम। बाकी एक्स आप लिख सकते हैं, ये बात आप जानते हैं ना, अभी मैंने शॉर्ट के लिए ABCDE लिख दिया बस, ठीक है। TLT डॉट बार डॉट क्या पास कर देंगे भाई, एक्स कॉमा वाई, बस बन गया, इतना इजी था, ठीक है। बार कंटेनर यहाँ पर हमने ये हमें ये रिटर्न कर देगा, बार कंटेनर है, तो इसको ना इस बार हम PLT डॉट शो तो करा के हटवा लेंगे, ठीक है। लेकिन इसको ना एक एक्सिस में स्टोर कर लेंगे। किस में स्टोर कर लेंगे? एक्सिस में, क्योंकि मुझे पता है ये कोड मेरा क्या रिटर्न कर रहा है, बार कंटेनर रिटर्न कर रहा है। ये बात तो क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। तो यहाँ पर हाँ नहीं रहने देते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पर्टिकुलरली मेरे पास ये डेटा आ गया, ठीक है। अब देखिए मुझे क्या शो करना था, बार लेवल शो करना था। तो यहाँ पर मैं PLT डॉट बार लेवल और इसके अंदर क्या पास कर दूंगा, एक्सेस को। डेटा आ गया मेरे पास, इजी था, यही था। ये हमने इसीलिए एक्सेस में स्टोर किया था, क्योंकि वो बार कंटेनर से ढूंढ के अपने आप बता देगा कि वो क्या है। कोई डाउट तो नहीं ना? तो ये जो जो मेरा वैल्यू आ रहा है ये सब अपने आप शो हो रहा है इधर। क्यों भाई गौरव, कोई डाउट इसमें? नो। इसके एक्सेस पे जाएंगे तो देखिए ये क्या चाहता है, बार कंटेनर, और ये क्या रिटर्न करता है, बार कंटेनर, तो वो डेटा मिल गया उसे, ठीक है। टेबल्स हम यहाँ पे मैन्युअली लिख सकते हैं, फॉर्मेटिंग हम यूज कर सकते हैं, परसेंटेज में चाहिए तो परसेंटेज में निकाल लेगा, लेबल टाइप यूज कर सकते हैं और पैडिंग यूज कर सकते हैं। जैसे कि पैडिंग मैंने बोल दिया 2 कर लेना, तो ये थोड़ा सा देखो गैप आ रहा है ना। अगर -1 कर लेंगे तो एकदम एडजस्ट हो गया, या 0 कर देंगे तो एकदम एडजस्ट हो गया। उसके बाद 10 कर देंगे तो देख रहे हैं पैडिंग आ रही है कि नहीं आ रही, ऊपर जा रहा है। भाई गौरव क्लियर है? ठीक है। तो 1 का तो पैडिंग मेरे ख्याल से बाय डिफॉल्ट था ही हमारा,
कुछ इस तरीके से डेटा आ रहा है हमारा रैंडम। गुड। इसके बाद हमें यहाँ पर क्या कर सकते हैं और देखिए जरा, ये बात आप जानते हैं कि मैं इसे चलो y1 बोल देता हूं और इसे मैं y2 बोल देता हूं, राइट। और अगर मैं इसी के नीचे, अगर मैं यहाँ पर y1 और इधर मैं y2 को प्लॉट करूं तो मेरे पास दो ओवरलैप हो जाएंगे। ये स्टैकिंग बना देगा। स्टैकिंग के लिए हम यूज करेंगे, तो अभी फिलहाल मैं एक को हटा देता हूँ। ये मैं स्टैकिंग वाले कॉन्सेप्ट में बताऊंगा कि कैसे काम करना है। मेरे को यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा क्या पास करने का, कलर। कितने बार हैं टोटल, 5। यहाँ पर मैं 5 डेटा पास कर देता हूँ, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो और यहाँ पर के लिख देते हैं एक ब्लैक, है ना। के क्या होता है मेरा, ब्लैक होता है। ये मेरे पास डेटा आ गया कि नहीं आ गया। अब कल को अगर ये 40 कॉलम्स होंगे तो ये तो 40 लिखने पड़ जाएंगे हमें, है ना। तो मैंने इसके लिए एक आपको शॉर्टकट बताया हुआ है, कौन सा, हाँ बिल्कुल। वो यहाँ नहीं मिलेगा, वो हमें मिलेगा सीबॉन में। कहाँ मिलेगा, सीबॉन एस एसएनएस। और इस एसएनएस के अंदर मुझे मिल जाएगा कलर पैलेट। क्या मिल जाएगा, कलर पैलेट, राइट। निधि जी आइए। और यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, रेनबो लिख दूंगा। ये मुझे रेनबो कलर बता देगा, है ना। मुझे हिंट बता देता है कि वो क्या है। जैसे यहाँ पर अगर मैं मैग्मा लिख दूंगा तो मैग्मा का रेंज बता देगा। तो मेरे को इसे जस्ट कॉपी करना है और इस कोड को कॉपी कर लेते हैं। एक तो वो हो जाएगा रेफरेंस और एक ये हो जाएगा, है ना। इसे यहाँ से ये कॉपी करना है और यहाँ पर इसे ये पेस्ट कर देना है। तो ये बना लिया कि नहीं बना लिया उसने, ठीक है। तो अब मुझे कलर पैलेट देने की, मतलब ये कलर लिखने की जरूरत नहीं। अब कल को वो अगर 10 भी होते हैं, जैसे यहाँ पर हमने बोल दिया कि ऐसे 10 डेटा ले लेना, यहाँ पर भी 10 डेटा ले लेना और इसे क्या कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है। 2 से मल्टीप्लाई मत करो, ए और ए फिर रिपीट हो जाएगा ना, लिखना पड़ जाएगा अभी हमें। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वो उस पर मत जाना, आगे पीछे हो गया मेरे से, ठीक है। 1 2 3 4 माइंड में चल रहा था, एबीसीडी नहीं। रन किया तो देखिए प्रॉपर आ रहा है हमारे पास, है। सेम से कलर नहीं सेम आ रहा है भाई, अलग अलग कलर है। ये कलर अलग है, ये कलर अलग है, ये कलर अलग है, ये कलर अलग है। कंट्रास्ट आपको सेम दिख रहा होगा लेकिन अलग कलर है वो। थोड़ा सा ग्रेडियंट अलग रहेगा, थोड़ा बल्क हल्का फुल्का अलग दिखेगा। हाँ, तो आप अगर परफेक्ट अलग चाहते हो तो यहाँ पर टोटल एक्स में कितने डेटा पॉइंट्स थे, 10। तो यहाँ 10 लिख देंगे। तो फिर ये डिफरेंट कलर शेड्स आपको दिखेगा। अब देखो एग्जैक्ट एक आध भी मैच नहीं लग रहा है ना, ये डिफरेंट एग्जैक्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ठीक है। तो यहाँ पर आप कूल भी लिख सकते हो, यहाँ पर आप रेनबो भी लिख सकते हो, है ना। कोई डाउट तो नहीं। फिर वही बात, ये याद करना है क्या, नहीं। एसएनएस डॉट, मैं यहाँ गूगल पे टैब बटन यूज कर रहा था, PALETT, गूगल पे टैब बटन यूज कर रहा हूँ कि हिंट क्यों नहीं आ रहा है। ये मेरे पास ये लिस्ट आ गए, इनमें से जो मुझे यूज करना है, पेस्टल हो गया, हसल हो गया, स्पेक्ट्रल हो गया, फ्लेयर हो गया, ये सारे मेरे पास लिस्ट आ गए, ठीक है। इससे अच्छा भी लिस्ट आ जाता है जिसे हम सी मैप कहते हैं, ये रहा, है ना। इस पे जाएंगे तो ये सारा मुझे लिस्ट बता देगा। लिस्ट नहीं बताया, इस पे आ जाओ, कलर बार्स पे आ जाओ जरा। इस पे भी नहीं है तो गूगल पे आ जाओ और यहाँ लिख दो मैट प्लॉट लिब सी मैप। क्या लिखना है हमें, सी मैप। सी मैप मतलब कलर मैप। क्या लिखना है, कलर मैप। या नीचे आएंगे तो ये देखो, ये लिस्ट की मैं बात कर रहा था, राइट। पर्पल से लेकर के समथिंग जो भी लिखा हुआ है, यहाँ हमने कूल यूज किया था ना ये, ठीक है, बाइनरी। तो ये हमें याद नहीं करना, दो चार याद रखेंगे काम के लिए, बाकी फिर यहाँ से रेफरेंस हमें मिल जाएगा। जैसे मैं सेट वन भी यूज कर सकता हूँ, है ना। यहाँ पर मैं और भी यूज करना चाहूँ इनमें से, जैसे मैंने प्रिज्म ले लिया, PRISM, राइट। तो यहाँ पर आकर के प्रिज्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कुछ अलग याद नहीं करना आपको, बस रेफरेंस लेके चलना है। कैनेट आगे बढ़े, इजी था ना। हाँ, हेक्स वैल्यू लिखना पड़ेगा ना फिर हमें। हाँ, जैसे हमने RGB ये लिखा था ना इधर, तो हमें हर एक का हेक्स वैल्यू फिर देना पड़ेगा, वो फिर ज्यादा हमारे लिए ही वर्क हो जाएगा। अगर लिमिटेड है तो हम दे देंगे,
ये कलर पैलेट क्यों बने हुए हैं, इसीलिए बने। और इनका एक और प्लस पॉइंट है, कलर पैलेट रेंज का डिस्ट्रीब्यूशन देता है। ज्यादा है तो डार्क कलर जाएगा, कम है तो लाइट कलर जाएगा। उसमें हमें मैनुअली हेक्स वैल्यू देने पड़ जाएंगे, है ना, वो फर्क आ जाएगा। लेकिन हाँ, थीम के अकॉर्डिंग हम अपना बना सकते हैं अगर जरूरत पड़ता है तो। कैसे? जैसे मैं यहाँ पर इसी को कॉपी कर लेता हूँ और हेक्स वैल्यू पे ले लेते हैं। तो हेक्स वैल्यू पे यहाँ पर आ जाएंगे आप, इसे बोलते हैं हेक्स कलर। क्या बोलते हैं? यहाँ पहला ही हिंट आ जाएगा आपको ये वाला, ठीक है, HTML कलर कोड। तीसरे पे है, कौन सा है? HTML कलर कोड। निधि जी कौन सा कलर चाहिए आपको? यहाँ पर आपको जो भी कलर चाहिए वो कलर आप यहाँ से सिलेक्ट करिए, ये उसका हेक्सा वैल्यू आपको शो कर देगा। जैसे ये ग्रेड्स आ रहे हैं ना मेरे पास, अब मुझे 5 डिफरेंट शेड्स चाहिए इसी के, तो मैं 5 डिफरेंट शेड्स इसके ले लेता हूँ, या इसके ले लेता हूँ। जैसे इसका शेड क्या जा रहा है, ये जा रहा है ना, तो यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया। क्या है? #F4DO3F, यही है ना। इस वाले पे अलग है। अब कुछ सेम होता तो हम पैटर्न बना लेते, लूप चला लेते, लेकिन नहीं है, वो अलग अलग है। तो मैं अभी यहाँ पर एक तो मैं ये मंगा लेता हूँ। देखिए इसमें टाइम जाएगा, ये बात आप जानते हैं, राइट। पहला पैटर्न ये हो गया, दूसरा दूसरा आपका ये हो गया, ठीक है। क्लियर है? तीसरा FCF3CF, तीसरा ये हो गया। चलिए अभी मैंने इसी को पेस्ट कर देता हूँ इन्हीं में से, ठीक है। डाउट तो नहीं ना अमित भाई? क्लियर है? अभी टाइम वेस्ट होगा वहां से और एक एक चेक करने में। परफेक्ट। ये रन किया तो देखिए आए कि नहीं आए मेरे पास, ठीक है। तो अब आप ये बात जानते हैं कि यूज तो कर सकते हैं लेकिन टाइम हमारा ही जाना है इसमें, ठीक है। लेकिन मैटप्लॉटलिब अलाउ करता है, थीम के अकॉर्डिंग हम इस पे काम कर सकते हैं। लेकिन हम ज्यादातर इसको पिक कर लेते हैं, रेंज वाले को, कलर पैलेट वाले को। ये हमारे लिए थोड़ा सा इजी टास्क हो जाता है ना। अब देखिए मेरे पास, अब मैं ये नहीं बताऊंगा आपको कि टाइटल कैसे सेट करना है, एक्स लेवल कैसे लाना है, वो हम सीख चुके हैं। तो वो पोर्शन में स्किप करता हुआ चलूंगा, अदरवाइज एक ही चीज बार बार रिपीट होती रहेगी हमारी, ठीक है। यहाँ तक पूछना है किसी को कुछ? निधि जी कल के क्लास में थे आप? नहीं थे, ये कल किया था, कल का वीडियो देखा आपने? थोड़ा सा ये समझ आ रहा है, ठीक है, ओके। तो कैंडिडेट हमें ये पता लग गया कि हम बार प्लॉट ऐसे बना सकते हैं, राइट। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, ओके। जैसे ही हम यहाँ पर ये बना रहे हैं, इसमें ना थोड़ा सा वैल्यू छोटा कर लेते हैं, ABCDEF, राइट। इसे 5 पे और इसे भी 5 पे, परफेक्ट। अब देखिए हम कहना क्या चाह रहे हैं कि यहाँ पर ये जो विड्थ है, इस विड्थ को मैं कलर यहाँ पर कंट्रोल कर सकता हूँ। तो यहाँ पर WIDTH और विड्थ मैंने बोल दिया 2। तो क्या हो गया, ये ओवरलैप हो गए मेरे। अगर मैं 0.5 कर दूं तो देखिए थोड़े से छोटे छोटे हो गए, है ना। अगर मैं 1 कर दूं तो बाय डिफॉल्ट 1 भी नहीं था, बाय डिफॉल्ट कितना था? शिफ्ट टैब पे जाएंगे तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू था आपका 0.8। तो आप 0.8 रखेंगे तो ही बेस्ट आएगा, है ना। अदरवाइज वो देख रहे हैं ओवरलैप हो जा रहा है। तो तब यूज करेंगे जब डेटा बहुत ज्यादा है, तब उनको छोटा छोटा करने के लिए, उस केस में हम इसे यूज कर सकते हैं। वैसे ही ऑटो एडजस्ट पे रहता है, खुद कर लेगा। बताइए निधि जी क्या पूछना है इसमें? ये क्लियर है? ठीक है। मैंने plt.grid बताया हुआ है ना कैंडिडेट, कैसे है ना। तो ये ग्रिडिंग ऐसे दे देगा ला करके, राइट। अल्फा इज इक्वल्स टू 0.25 पे ले लेंगे तो ये छोटा सा ग्रिड कम कर देगा। परफेक्ट, कोई डाउट तो नहीं ना? गुड। यहाँ पर कैंडिडेट अभी फिलहाल ना ये मैं दूसरे एक्सेस को हटा देता हूँ। यहाँ पर ना मेरे पास एक और पैरामीटर आ जाता है जिसे हम कहते हैं हैच। ये पैरामीटर हमने बनाया नहीं है, ये डबल स्टार क्वार्क से आ रहा है। तो ये बात आप जानते हैं। यहाँ पर जाएंगे plt.r और यहाँ पर आप हैच लिखेंगे, ये अपने आप आपको मिल जाएगा। परफेक्ट। अभी तो हैच का डेमो आ गया, मुझे डेमो पे नहीं जाना था, मुझे सिंपल plt.bar पे जाना है, ठीक है। यहाँ पर आएंगे, डबल स्टार क्वार्क्स होगा ये रहा। इस क्वार्क्स में कहीं पर क्या होगा? ABCDEFGH। एच देखो, ये रहा हैच, है ना। हैच में मैं इनमें से कुछ भी पास कर सकता हूँ स्ट्रिंग में। तो जो बचपन में हम भरते थे ना, बार ग्राफ बनाने के लाइन खींचते थे, ये उसी के लिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ये लाइन ले लूंगा तो ये देखो कितना अच्छे से यहाँ बना देगा, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से बनाया था हमने ऐसा, राइट। ये वही है। अब हैच में क्या क्या पास हो सकता है ये हमें नहीं याद करना, दो चार याद रखो, बाकी यहाँ से आपको रेफरेंस
मिल जाएगा। स्टार पास करना है तो स्टार पास कर सकते हैं, ठीक है। कैपिटल ओ लिख दिया, कैपिटल ओ यानी बड़े पे आ गया। अब अंदाजा नहीं चलेगा, कैपिटल पी लिख दो तो पी पे काम नहीं बनने वाला, के लिख दिया के पे काम नहीं बनने, जो दे रखा है डॉक्यूमेंटेशन में वो पिक होगा। डबल स्टार लगा, अच्छा डॉट दे दिया तो देखो छोटा छोटा फिल हो गया, डबल डॉट दे दिया तो और छोटा हो गया, ट्रिपल डॉट दे दिया तो और छोटा हो गया, 4 बार हो गया तो और छोटा हो गया, है बारीक बारीक में आ गया, राइट। ये कुछ इस तरीके से कंट्रोल आप यहाँ से कर सकते हैं। बाकी तो डॉक्यूमेंटेशन से मिल जाएगा, कोई डाउट तो नहीं ना किसी को, पक्का ना, ठीक है गुड। बताना है क्या कैंडिडेट? अच्छा मैंने आपको कल भी टास्क दिया था, ये सब एक एक करने बैठेंगे तो टाइम लगेगा। आप एक एक को जा करके एक बार, क्योंकि अभी आप प्रैक्टिस के स्टेज में, आप प्रैक्टिस के लिए इसे एक एक को पिक करके चेक कर सकते हैं। जैसे लाइन स्टाइल, लाइन स्टाइल हमने कल भी देखा था, अभी इसका लाइन देखिए कैसा आ रहा है, नॉर्मल आ रहा है। इसको अगर आप चेंज करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, LINESTYLE, है ना। लाइन स्टाइल हाइफन ये मैंने दे दिया तो देखिए वो दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर लाइन स्टाइल वैसा है। हाँ क्या दिया है? हाँ सही तो दिया है भाई, इनमें से कोई भी एक जा सकता है ना। हाँ कहाँ गलत है, कोई ठीक। हाँ क्योंकि हैच में दिख नहीं रहा है ना, वो आएगा आएगा, है नहीं, नहीं दिख रहा है। ये भी हो सकता है, नहीं दिख रहा है ना हमें, ठीक है। तो इसका दूसरा आर्ग्यूमेंट है, उसका नाम है आपका लाइन विड्थ, इससे हमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लाइन विड्थ दिख रहा है, नो, एक मिनट। तीसरा आर्ग्यूमेंट है जिसका नाम है लाइन कलर, दिख रहा है यहाँ पे, नहीं दिख रहा है लाइन कलर। एक तो कैप स्टाइल दिख रहा है आपका, लेबल लाइन स्टाइल दिख रहा है, एलएस और एलडब्ल्यू भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। विड्थ आपका दिख रहा है, राइट, जेड ऑर्डर अलग है। आना तो चाहिए था यहाँ पर। कैप स्टाइल क्लिप, ये रहा, एज कलर आ रहा है, क्या है, एज कलर है, लाइन कलर नहीं है, एज कलर नाम है, वही मैं ढूंढ रहा था, एज कलर। एज कलर हमने कर दिया के, यानी ब्लैक। आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो, ठीक है। वो एक्चुअली कलर ही नहीं था ना, इसलिए वो दिख नहीं रहा था हमें। सेम कलर से था हर एक का अपना, तो वो क्या हो जा रहा था, छुप जा रहा था उसी में, ठीक है। सारी चीजें शो हो रही है इसमें, यस या नो, देखिए। अब यहाँ पर विड्थ आप चेंज करेंगे तो उसका फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, राइट, कोई डाउट तो नहीं इसमें, पक्का क्लियर है ना। ये जो हमने आर्गुमेंट लिखा था ये भी वर्क कर रहा था, ये लिखा था ये भी वर्क कर रहा था, ये नहीं लिखा था इसलिए वो दिख नहीं रहा था हमें, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमें कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी हैच मैंने बता रखा है, हैच को भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, बढ़िया है। ये कुछ इस तरीके से हमारे पास आ चुका है। कुछ पूछना है इसमें तो बताइए, नो, पक्का, ठीक है। इसको मैंने किया कॉपी, इसको यहाँ किया पेस्ट, और अभी हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पर एक्सिस 1 नाम से plt डॉट हमने बस प्लॉट ले लिया। चलिए हमने सीखा प्लॉट क्या है मेरा, लाइन x कॉमा y2। देखिए मेरे को दोनों चार्ट एक में लाके दे देगा, लाइन भी आ गया प्लस बार भी आ गया, दोनों एक में बन गए कि नहीं बन गए भाई। वो वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि वैल्यू आगे पीछे कुछ भी जा सकता है। अब मैं कह रहा हूँ यार मेरा बार इतना ज्यादा हाईलाइट हो रखा है कि लाइन ही नहीं दिख रहा है, तभी तो डेवलपर्स ने अल्फा पैरामीटर, अब ये इतने ज्यादा हो सकते हैं ना कि राइट साइड भाग सकता है, तो इसीलिए हमें ना इसे ना ऐसे लाना पड़ता है, ऐसे लिखना पड़ता है इसे। इसका डॉक्यूमेंटेशन जब आप ओरिजिनली देखेंगे ये कुछ इस तरीके से डेवलपर्स द्वारा आपको लिखा हुआ मिलेगा, अगर वो काम करते हैं तो, राइट। इससे एक और फायदा होता है, बताता हूँ क्या, देखिए पहले तो ये हमें दिख गया, वो हमारा वो हो गया। इससे फायदा पता है क्या होता है, अगर मुझे इस आर्गुमेंट को नहीं पास कराना, लाइन स्टाइल को, इसे कमेंट आउट कर दो यहीं पे बस, ठीक है। उसमें वहां बीच में लिखना पड़ता मैनुअली, यहाँ पर ये क्या हो जाता है, यहीं पे कमेंट आउट, इंक्लूड करना है इंक्लूड कर लो, नहीं रखना एक्सक्लूड कर दो, है ना। इसीलिए ऐसे ही पास करना आप लोग भी प्रैक्टिस में, इससे क्या है कि आप पे कंट्रोल ज्यादा आ जाएगा, अदरवाइज एक एक हैश देना पड़ जाएगा, ठीक है। अब ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो क्या मुझे ये बताने की जरूरत है कि क्या ये मेरा डुअल एक्सेस वाला बन गया कि नहीं बन गया। भाई डुअल डेटा है मेरे पास, लाइन भी दिख रहा है बार भी दिख रहा है, किसमें, एक ही डेटा के अंदर में, ठीक है। तो पावर बीआई में यही हमें ड्रैग ड्रॉप करना होता, इजी वो भी था, इजी ये भी है, बस यहाँ पर हमें लिख देना है। कोई डाउट तो नहीं ना, पक्का क्लियर है कैंडिडेट, ऑनलाइन स्टूडेंट कुछ पूछना है तो बताइए। हाँ फिर एग्जैक्ट मैच हो जाएगा, अगर y2 की बजाय y1 लिखोगे तो एग्जैक्ट मैच हो जाएगा, है ना। इतना तो आइडिया आप लगा ही सकते थे, राइट। ये आप जानते हैं कि y1 है हमारे पास, यहाँ पर मार्कर नाम था ना, कल मार्कर यूज किया था ना,
मार्कर ओ दे दिया तो देखियो हर एक पे जाकर के क्या कर लेगा, वो कनेक्ट कर लेगा। अब आप ओ ना करके आपने एक्स बोल दिया, ये हर एक पे जाकर के एक्स से मार्क कर देगा। ठीक है, स्टार स्टार पिक करेगा क्या, हाँ स्टार पिक कर रहा है तो आपके हर एक से स्टार से मार्क हो गया। ये याद कर ही नहीं सकते, एक्सपेरिमेंट करते रहोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे तो ये खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बताइए ऑनलाइन स्टूडेंट कुछ पूछना है क्या इसमें? नो, तो आपके पास दोनों डेटा आ गया। अब आपको वैल्यू भी दिख रहा है प्लस आपको ये भी दिख रहा है। हाँ, इसी में एक और जुगाड़ कर सकते हैं हम, पता है क्या? देखिए, मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि ये जो कलर पैलेट है इसे कर लो कॉपी, ठीक है, और ये जो कलर है ना इसके आर्गुमेंट को भी क्या ले आओ, नीचे ले आओ ऐसे, कोई डाउट तो नहीं? और एक और आर्गुमेंट बना लो, वैसे दो दो आर्गुमेंट नहीं होना चाहिए, और इसमें कलर की वैल्यू क्या लिख दो, व्हाइट। रन किया और यहाँ पे कॉमा लगाना है, ध्यान रखना। तो देखिए आपके पास वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, राइट, बेसिक सा व्हाइट कलर, बेसिक सा प्लॉट। इसमें आपको पता है मेजर फोकस हम किस पे कर रहे हैं, लाइन पे कर रहे हैं, और वो बार बस जस्ट शो करने के लिए हमारा हमने एक कलर पे हमने पास कर दिया। कोई डाउट तो नहीं? कलर अगर मैं ब्लैंक छोड़ दूंगा तो ये क्या एरर दे रहा है मुझे? हाँ ऑफकोर्स एरर देगा, राइट। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं इसमें? निधि जी कुछ पूछना है तो बताइए। बढ़िया था भाई, अमित क्लियर है? ठीक है, मैं एक्स टिक्स वाई टिक्स लेबल एक्स लेबल वाई लेबल और टाइटल ये सब मैं छोड़ते हुए चल रहा हूँ। फिगर को सेव करना ये सब काम हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। ठीक है, हम बस यहाँ पर बार और ये अपने चार्ट्स पे फोकस कर रहे हैं कि जिसके लिए हमें वर्क कराना है। अब इसी में क्या होता है कि हम लेजेंड को भी शो करा सकते हैं। मैंने कल बताया था कि ये डेटा किस चीज को शो कर रहा है, लेबल, LABEL, लेबल इज इक्वल्स टू, ये मान लेते हैं ये सेल्स को शो कर रहा है। ये रन किया तो वो दिखाएगा नहीं जब तक लीजेंड नहीं पास करेंगे, याद है ना, टी डॉट लीजेंड। तो देखिए वो आपका सेल्स अपने आप यहाँ पर शो कर देगा। अगर आप चाहते हैं लाइन का भी शो हो तो यहाँ पर आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, LABEL लेबल, यहाँ पर मान लेते फॉर आपने प्रॉफिट लिख लिया तो वो प्रॉफिट के अकॉर्डिंग आपको दिखा देगा। अब दोनों ऑल दो सेल्स और प्रॉफिट बात बराबर ही हो रही है, लेकिन वो एक तरीके से आप उसे एज्यूम कर सकते हैं। बताइए स्टूडेंट्स कुछ पूछना है आप लोगों को तो? डेवलपर्स ने कितना ज्यादा कंट्रोल दिया हुआ है आपको, ठीक है, बस आर्ग्यूमेंट चेंज करो। और यहाँ पर पाइथन इसीलिए सीखना जरूरी था क्योंकि सारा अप्रोच किस पे चल रहा है, फंक्शनल अप्रोच है भाई, फंक्शन और आर्ग्यूमेंट, फंक्शन और आर्ग्यूमेंट, उसके अलावा तो कुछ नहीं है। तीन ही चीज पे काम चल रहा है, क्लास कॉल करना, मॉड्यूल कॉल करना, फंक्शन मंगाना और फंक्शन में आर्ग्यूमेंट पास करना। ठीक है, और कभी कभार रिक्वायरमेंट पड़ती है तो लूप वूप चलाना। इसीलिए बेसिक पाइथन आना चाहिए, और बेसिक क्या हमने तो इनडेप्थ में पाइथन सीखा हो तो वो इश्यू नहीं आने वाला हमें। ठीक है, कैंडिडेट कुछ पूछना है इसमें तो बताइए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यस या नो? बार चार्ट क्लियर है भाई? आगे बढ़े बार चार्ट में, बाकी फर्दर डॉक्यूमेंटेशन के लिए आप इस पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना? ठीक है, गुड। इसको किया मैंने कॉपी, इसको नहीं, इसको कॉपी नहीं करते, इस वाले को करते हैं, ठीक है, बेसिक वाले को, सिंपल। निधि जी यहाँ मैंने एक और को मंगा लिया, किसको, Y2 को। ठीक है, अब जैसे ही मैंने रन किया तो देखिए ये मेरा स्टैक चार्ट जैसा नहीं दिख रहा है क्या, है ना? स्टैक कैसा होता है, एक के ऊपर एक, तो क्या स्टैकिंग नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। क्या मैं यहाँ पर Y3 नहीं बना सकता क्या? बिल्कुल बना सकता हूँ। और यहाँ पर मैं इसी कोड को कॉपी करके पेस्ट करके मैं, देखो एक्सिस नाम भी रख सकते हैं, और आपका एक्सिस 1 2 3 नाम रखना है वो भी रख सकते हैं। एक्सिस नाम रखेंगे तो लास्ट वाले का बस शो करेगा, 1 2 3 रखेंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं। तीनों को कराना है तो तीनों को पास कर दीजिए, है ना, PLT डॉट बार लेवल में। कोई डाउट तो नहीं? कहाँ पे? हाँ यहाँ पर बिल्कुल, ये तो करेंगे। ये तीनों डेटा आ रहे हैं कि नहीं आ रहे मेरे पास? ये रहा 1 2 3। अब गौरव भाई इसमें मेरा दो ही क्यों दिख रहा है? एक डेटा मेरा छुप गया है, डेटा मेरा क्या हो गया है? छुप गया है ना, ओवरलैप हो गया एक डेटा हमारा। अब यहाँ पर खेल आता है कि स्टैकिंग को क्लस्टर में कैसे बदलते हैं। यहाँ पर बेसिक पाइथन प्रोग्रामिंग काम आती है, देखना कैसे। ये स्टैकिंग है एक के ऊपर एक, अगर क्योंकि इन तीनों का एक्सेस सेम है, कौन सा एक्स एक्सेस, बी है तो बी के ऊपर ही दूसरा आ रहा है Y1 Y2 और Y3। अगर मैं बी को हल्का सा शिफ्ट कर दूं, B1 B2 और B3 कर लूं तो बी के तीन पार्ट हो जाएंगे। तो एक कॉलम B1 पे रहेगा, एक कॉलम B2 पे रहेगा और एक कॉलम B3 पे रहेगा। तो तीनों स्टैक ना होकर के तीनों क्लस्टर्ड बन जाएंगे, मेरे कॉलम चार्ट बन जाएंगे। तो वहां पर मुझे कुछ बेसिक पाइथन की जरूरत है। ये बात क्लियर है कि नहीं है भाई?
पक्का, कोई डाउट तो नहीं? तो अब मैं कह रहा हूं कि यार एक काम करो, इसमें ना एक मेरे पास एक और ऑप्शन आता है। यहाँ पर ये जो आप पीएलटी डॉट बार बना रहे हो, इसमें ना एक ऑप्शन आता है जिसे हम कहते हैं अलाइन का और बॉटम का। क्या आता है? बॉटम। इसको इसके बॉटम के नीचे किसे रखना है? तो बॉटम, मैंने बोल दिया बॉटम इज इक्वल्स टू y1। ठीक है, मैंने क्या बोल दिया? बॉटम इज इक्वल्स टू y1। ठीक है, और एक काम करते हैं, इसमें कंफ्यूजन ना हो तो LABEL में इसे मैं बोल देता हूँ ये y1 है, ये क्या है? y2, और ये वाला y3। तो हमें दिख जाएगा ना कि कौन सा कलर क्या बन रहा है हमारा। डाउट तो नहीं ना? plt डॉट लीजेंड, ये अब मुझे दिख रहा है ना कि कौन सा कलर y1 है। बताओ y2 कौन सा है? ब्लू वाला। अच्छा, और मैं y2 में मैं क्या कह रहा हूँ, बॉटम किसको रखना है? y1 को। y2 में कह रहा हूँ बॉटम y1 को रखना है। y2 में कह रहा हूँ बॉटम y1 को रखना है। क्या बात क्लियर है? y2 यानी ब्लू में कह रहा हूँ कि बॉटम किसको रखना है? येलो को रखना है, y1 को रख रहा हूँ। कोई डाउट तो नहीं? अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई सबसे नीचे रहे मेरा, तो यहां पर मैं बोल सकता हूँ कि बॉटम में रखना है किसे? y2 को, है ना? बॉटम में किसे रखना है? y2 को। ये रन किया तो देखिए, सबसे नीचे मेरा कौन जा रहा है इसमें? y1। सबसे नीचे मेरा y1 जा रहा है, उसके बाद मेरा कौन सा आ रहा है? y2 आ रहा है। हाँ, एक मिनट, ये बीच में क्या फंस गया भाई? हैं? ये तो आधा अधूरा फंस गया, दो दो डेटा फंस गए। एक मिनट, लेबल y1 है, ये y2 है। ठीक है, एक काम करते हैं, इसे y1 करते हैं, इसे y2 करते हैं। अब सही आ रहा है? देखिए, सबसे टॉप पे कौन जा रहा है? नहीं, इससे मत गौर करो। सबसे टॉप पे कौन जा रहा है? y2। और यहाँ पर कौन आ रहा है? अब यहाँ पर ये टॉप पे नहीं जा सकता क्योंकि इसका डेटा ज्यादा होगा। ये डेटा का भी तो फर्क पड़ रहा है हमारा भाई। जैसे कि ऑरेंज वाले का हो सकता है डेटा ज्यादा हो। तो अब यहाँ पर हमारा खेल आएगा सीड वाला। देखना, ध्यान से देखना कि ना रैंडम डेटा में कुछ भी आगे पीछे हो जा रहा है। हम अगर बॉटम एडजस्ट भी करें तो वो आगे पीछे हो जा रहा है। तो मैं काम करता हूँ, np डॉट रैंडम डॉट सीड करा के मैं कह रहा हूँ इसे 1 पे फिक्स कर लो, और y2 को कुछ मत करो, y1 जो वैल्यू आ रही है ना, तो मैं बोल रहा हूँ y2 को क्या करो, y1 में 10 ऐड कर दो बस। मतलब y2 क्या होगा? क्योंकि numpy है ना, numpy में तो 10 वैल्यू हर एक में ऐड कर लेगा। और y3 क्या करो गाइस? y2 में 10 ऐड कर लो, या 10 20 बोल देते हैं। अब आपको स्टैकिंग दिख जाएगा। y1 है, y2 प्लस 10, और इसे 20 कर देते हैं और इसे 40 कर देते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो मेरे पे 3 डेटा है, y1, y2 और y3। कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना? सबसे ज्यादा कलर ये किसका जा रहा है? y3 का, क्योंकि y3 का वैल्यू भी कॉमन सी बात है, सबसे ज्यादा होगा। तो ये ऑरेंज बार सबसे ज्यादा जा रहे हैं, ये बात तो कोई डाउट नहीं। तो यहां पर मैं यहाँ पर एक काम करते हैं ना, पहले तो ये बॉटम आर्ग्यूमेंट सबसे लास्ट में लिखते हैं लेबल के बाद में, सो दैट हम दोनों को सेम टाइम में बदल सकें, दैट है ना। सबसे टॉप में मैं क्या बना रहा हूँ? y1 बना रहा हूँ। अब y1 मुझे पता है सबसे कम वैल्यू है ना, तो मुझे y3 बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वो सबसे बड़ी वैल्यू तो वो सबसे ऊपर जाए। ठीक है, उसके बाद में क्या बना रहा हूँ? y2। उसके बाद में क्या बना रहा हूँ? y1। अब मैं बोल रहा हूँ y3 के नीचे क्या रख लेना? y2 को, और y2 के नीचे y1 को। एक मिनट, ये रन किया तो ये हमारा, ये कहाँ फंसा है? ये कहाँ फंस रहा है? एक मिनट रुको यार, एक एक काम करते हैं, एक 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 करके बना देते हैं। ये मेरा है y3। अच्छा, एक और इसमें भी ना ये कलर हटाओ, ये कलर हमें और दिक्कत दे रहा है, इसे मैं रेड मान के चल रहा हूँ। ठीक है, एक्सेस 2 इज इक्वल्स टू, और इसे मैं y2 मान के चल रहा हूँ, और इसको मैं बोल रहा हूँ ग्रीन। ठीक है, तो ये जी आ रहे हैं ना मेरे नीचे, कोई डाउट तो नहीं? और ये मेरा क्या है? y2। निधि जी क्लियर है? y1 से छोटा है y2। हाँ, हाँ, ये y3 है मेरा। अब क्लियर है? अब तो स्टैकिंग बन रहा है ना। और इसी के नीचे क्या चाहिए मेरा?
y1 चाहिए मुझे, क्योंकि हम कलर भी उधर अजीब यूज कर रहे थे ना, तो उससे दिक्कत आ रहा था। ये मेरा क्या है y1, और इधर मेरा क्या है y1, और इसे मैंने ब्लू कर दिया। अब देखिए प्रॉपर स्टैकिंग बनी कि नहीं बनी, यही तो हमें चाहिए था। अब यहाँ पर बॉटम हम पास कर सकते हैं, ऑल दो बॉटम की रिक्वायरमेंट हमें नहीं भी है, राइट, क्योंकि हमने वैल्यू का अरेंजमेंट ही वैसा कर दिया है ना। अगर मैं फिर भी बोलता हूं कि इसके नीचे y1 रख लो, तो भी बात वही आ रही है, वो तो पहले से ही है ना। इसके नीचे y2 रख लो, हाँ ये देखिए चेंज हो जाता है, राइट। y2 यहाँ पर देखिए रेड पर्टिकुलरली आपने बोल दिया कि ये जो y2 के नीचे हम y2 ही रख रहे हैं, ये अलग हो गया। y3 करो इसे, ये आपका आ रहा है प्रॉपर, राइट, कि y3 के नीचे y2 आपका जाए, और यहाँ पर बॉटम में इसे हम y2 पास कर देते हैं। नहीं, यहाँ पर हमारा ये आ जाएगा। इसमें कहाँ फंस रहा है भाई मामला, एक मिनट। ये मेरा y3 है, इसे मुझे यहाँ पर भी देना पड़ेगा। इसके बॉटम पे रखो y2, इसके बॉटम पे रखो, एक मिनट, y3 y2 और y1 ऐसे ही रखते हैं, तो क्या आ रहा है हमारा, वो ब्लैंक चेंज हो गया हमारा, y2 और y1। नहीं, एक ना इसमें हमें नहीं पास करना होगा, एक अगर पास करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। बॉटम पैरामीटर क्या कह रहा है इधर, float the y coordinates of the bottom of the side wire. Note if bottom has unit, then the y axis will get a locator and formatter appropriate for the units, example dates or categorical। ठीक है, तो y तो हम यूनिट दे ही रहे हैं इसमें, ठीक है। एक बार इसका चेक करना, राइट, इसमें एक बार ना अमित भाई एक्सपेरिमेंट करके देखना, ठीक है। अभी फिलहाल मैं बॉटम के आर्गुमेंट को, कि ये मेरा बॉटम में सीक्वेंस ये जाता है कि मुझे किसके किसके बॉटम में रखना है, राइट। अभी हम फिलहाल इसे जो हमने ओरिजिनल डेटा एडजस्ट किया उस सीक्वेंस में लेके चल रहे हैं, क्लियर है गौरव भाई। इसे हम क्लस्टर में कैसे लेकर के आए आप, देखिए क्लस्टर में लाने के लिए हमारे पास यहाँ पर कंट्रोल है कि इनके एक्स को थोड़ा बहुत शिफ्ट कर लो। अब ध्यान से देखना, अब मैं ए बी सी डी नहीं ले रहा हूँ, अब मैं एक्स यहाँ पर अलग ले रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ नम्पी डॉट रैंडम डॉट रैंडम नहीं, नम्पी डॉट एनपी डॉट लिन स्पेस। क्या यूज किया मैंने, एक से लेकर के कहाँ तक चलो, 5 तक चलो, और कितना डेटा दो, 5। तो ये एक से लेकर के 5 में 5 डेटा दे देगा ना, 1 2 3 4 5, 5 सेपरेटेड है, कोई डाउट तो नहीं, पक्का ना, ठीक है। और हर एक में मैं x यूज कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर भी मैं बोल दे रहा हूँ कि इसमें x ले लेना, इसमें x प्लस 0.5 ले लेना, मतलब हर एक में क्या यूज कर लेना, 0.5 बढ़ा देना, और इसमें x प्लस 1 ले लेना। तो ये थोड़ा थोड़ा शिफ्ट हो गया कि नहीं हो गया, अब इसे एडजस्ट करना है, अभी वो प्रॉपर एडजस्ट नहीं हुआ है। अब थोड़ा सा लॉजिकली सोचना, इस पूरे बार का विड्थ कितना जा रहा है, 0.8 जा रहा है ना, तो मैं कह रहा हूँ 0.8 पे जाएगा तो चिपक जाएगा, 0.9 ले लेना, और इसमें 0.9 और 0.9 का दुगना कितना होगा, 1.8। ये कुछ इस तरीके से है, तो थोड़ा थोड़ा गैप आया कि नहीं आया, लेकिन वो दूसरे पे शिफ्ट हो गया ना भाई। कौन सा, हाँ कौन से वाले में, हाँ हाँ, एक मिनट रुकिए, इसे मैं सीक्वेंस में लेके चलता हूँ। एक तो ये है मेरा, ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही वही चाहिए हमें, ठीक है। तो यहाँ पर विड्थ हम इसका कितना रखें, नहीं स्टार्टिंग से रख रहे हैं, इसका विड्थ हम 0.5 रखते हैं। एक देखो भाई, मैं यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो x आ रहा है ना मेरा,
इस दूसरा जो x है वो इसके बीच में आए, तभी तो मतलब दूसरे से पहले आ जाए वो, तभी एक और बनेगा और तभी एक और बनेगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं ना, यहाँ पर ना ये नहीं यूज करते हैं, अगर हम ए रेंज यूज करें तो बात बनेगी। देखिए np डॉट ए रेंज एक से लेकर के 10 तक जाओ, और कितने का स्टेप रखो, 2 का स्टेप रखो। ये मेरे पास 2 का स्टेप आ रहा है ना, 1 2, ये 3, फिर ये आपका 5, फिर ये आपका 7 और फिर ये आपका 9। ठीक है, तो यहाँ पर एक और बन जाएगा और यहाँ पर एक और बन जाएगा, जो उनके बीच में गैप पड़ रहा है, या ये लिन स्पेस से ही होना चाहिए, लिन स्पेस से ही एक से लेकर के 5 का 5। ठीक है, 2.6 कहाँ भेज रहे हो यार, एक मिनट रुको। तो मुझे 3 डेटा चाहिए ना, एक से लेकर के 2 के बीच में मुझे 3 डेटा चाहिए। देखो मैं कह रहा हूँ 0.2 एक का रख लिया, 0.2 दूसरे का रख लिया, और 0.2 तीसरे का अगर हमने रख लिया, तो तीनों मिलकर के हो रहा है 0.6। उनके बीच में कुछ गैप भी तो देना है हमें। ठीक है, ये विड्थ तो ये हमारे बार का विड्थ है, उनका गैप भी तो हमें देना है कि नहीं भाई। तो यहाँ पर अभी देखिए एक्सिस, इसको हमने किया कॉपी, और ये ना ये अभी हार्ड कोडेड कर रहे हैं, इसे लूप में बदलेंगे, क्योंकि कल को डेटा बदलेगा तो ये बदल जाना चाहिए, वरना तो ये हार्ड कोडेड डेटा हो गया ना भाई। इसका विड्थ अगर इतना रखते हैं, रेड नहीं इसे ग्रीन करते हैं, और इसे y2 करते हैं, और यहाँ पर भी y2 करते हैं, ये अब बगल में जाना चाहिए मेरा, ये बगल में जाना चाहिए। तो इसको इसको चेंज करने के लिए हमारे पास एक और ऑप्शन है जिसका नाम है सेंटर और एज। अलाइनमेंट को भी बदलना है, इसका अलाइनमेंट हमें सेंटर नहीं रखना, वरना वो सेंटर में रहेगा हमेशा, एज पे रखना है। तो ये बगल में आया कि नहीं आया उठ के, ये एज उसके बगल में आया, ये और जाएगा, भेजेंगे अभी। ये यहाँ से यहाँ तक ये मेरा एज आया कि नहीं आया। अब क्या है ना कि ये क्योंकि ये भी ना एक्स एक्स से ही स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 से स्टार्ट होगा और 0.2 तक का जा रहा है, तो वो इसीलिए एग्जैक्ट 1 के एज पे पिक कर रहा है। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ इसका 1 का एज नहीं है, इससे ज्यादा है, तो 0.2 का विड्थ है इसका, तो मैं इसे बोलता हूँ, इसे 0.2 बढ़ा लो एक बार, x प्लस 0.2 के विड्थ पे। ये इसे थोड़ा सा उसे बगल में किया कि नहीं किया, यस या नो। और अगर मैं एग्जैक्ट 0.1 पे ले लूंगा, ये मैच करा देगा, ये आया कि नहीं आया बगल में। ठीक है, तो हमें ऐसे ही किसके लिए चाहिए, तीसरे के लिए चाहिए। अच्छा अब ये 0.1 क्यों आया, क्योंकि दोनों विड्थ 0.2 है और 0.1 शिफ्ट करना है हमें, है ना, तो वो 0.1 शिफ्ट हो जाएगा। अब सेम एज इट इज इसी को कट पेस्ट किया, और यहाँ पर मुझे क्या चाहिए y3, और ये ब्लू कलर, और यहाँ पर क्या चाहिए भाई y3, और ये भी एच पे ही रहेगा, ये तो क्लियर है। अब यहाँ पर हाँ, यहाँ पर y3 तो यूज कर लिया है ना, y1 होगा, सही कह रहे हो। अब ये कितना जाना चाहिए, अगर 0.1 पे ही रखते हैं तो ये उसी पे जा रहा है। अब मैं कह रहा हूँ कि ये कहाँ पर क्लोज हो रहा होगा, ये देखो 1.01 से स्टार्ट हुआ है, और ये 1.01 से 1.02 पे एंड हुआ है, तो ये 1.02 से स्टार्ट होना चाहिए। तो इसे मैं बोलता हूँ, इसे 0.2 से लेके चलो, दो से एक्स्ट्रा स्टार्ट होगा, तो ये 0.3 पे जाएगा। ये आया कि नहीं आया कुछ इस तरीके से, राइट। अब ये इसे ना डायनेमिक लेना है, ये तो अभी हार्ड कोडेड हमने चेक कर लिया कि हमारा फॉर्मेट क्या बन रहा है। ठीक है, क्योंकि कल को ये डेटा बदले तो ये उसके अकॉर्डिंग बदल जाना चाहिए, राइट। ऐसे जैसे अगर मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि 5-5 वैल्यू है ना, 1 से लेकर के 10 के 5-5 वैल्यू लो, ये एडजस्टमेंट तो हो गई हमारी, राइट। और ये भी हमें चेक करना है कि ये वैल्यू अभी ये हटा देते हैं फिलहाल, ये देख लेंगे कौन सा शो कराना है हमें, है ना। इसका इन सब का विड्थ देखिए कितना जा रहा है, 0.2 0.2 0.2। अगर फॉर एग्जांपल इनका मैं विड्थ इंक्रीज करता हूँ 0.5 0.5 और 0.5, तो ये फिर से मेरा ओवरलैप हो रहा है, तो इसके विड्थ बदलने से ये बदल जाना चाहिए। तो क्या रखे इसे, ये डायनामिक अप्रोच होना चाहिए, बताइए। यहीं पर मैथमेटिक्स काम आएगा, सोचिए। देखिए ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोग भी समझना, 0.2 था तो एक गया 0.1 हाफ गया, और दूसरा गया जितना था हाफ प्लस 1, क्या ये बात कह सकते हैं, है ना, यस या नो।
मैं W इज इक्वल्स टू मैं यहाँ पे डिसाइड कर लूंगा कि क्या लेना है मुझे, तो मैं बोल दूंगा जितना भी विड्थ है ये मेरा W होगा, यस या नो, ठीक है। और ये क्या होगा, W का हाफ, और ये होगा x प्लस डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू का हाफ, है ना, ये बात है कि नहीं है, x प्लस डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू का हाफ, ये बना कि नहीं बना, ठीक है। अब 0.9 लेते हैं, तो देखिए एडजस्टमेंट दे रहा है। अब क्या है ना कि इनके बीच में भी गैप लिमिटेड होता है, उसको भी एडजस्ट करना है हमें, तो वो कैसे एडजस्ट होगा, जैसे अगर मैं 0.3 ले रहा हूँ तो ये तो अब काम कर रहा है ना हमारा भाई, 0.7 कर रहे हैं, तो देखिए ये हमारा वर्क कर रहा है, यस या नो, ये प्रॉपर हम, क्योंकि एक हमारा फॉर्मूला बन गया, अब बस चेंज क्या होना चाहिए, ये चेंज होना चाहिए, राइट। अब ये भी डायनेमिक बना देंगे कि कल को हम बस ये वैल्यू डालें और ये अपने आप कैलकुलेट हो। अब 1 से लेकर के मैं 10 के बीच में 5 नंबर चाह रहा हूँ, तो मतलब हर एक के बीच में कितने का गैप होगा, हर एक के बीच में एक एक दो दो का गैप होगा ना, है कि नहीं भाई। अब हर एक के बीच में दो दो का गैप होगा, और इनका खुद का विड्थ कितना जा रहा है, एक का विड्थ जा रहा है जितना भी ये 0.7 है, दूसरा जा रहा है 0.7 प्लस उसका हाफ, ठीक है, और तीसरा जा रहा है ये, मतलब इन तीनों का वैल्यू हमेशा कम होना चाहिए जितना दो नंबर के बीच में गैप है, अगर वो ज्यादा हो जाएगा तो ये ओवरलैप हो जाएंगे, है ना, यही होना चाहिए ना भाई, यस या नो, ये समझ पा रहे हैं। तो क्या करें इसमें, हम कोड में क्या डिजाइन करें, हम्म, कि इसका विड्थ कैसे हमारा डिसाइड हो, इधर ये भी डायनामिक, बताइए। हम बस ये लिन स्पेस लेंगे, उससे ही कैलकुलेट करेगा, हाँ, क्योंकि डायनेमिक का मतलब क्या है कि हम एक पैरामीटर कंट्रोल कर रहे हैं, अभी यहाँ पर दो कंट्रोल हो रहे हैं, है ना, विड्थ हमें लिखना पड़ रहा है, जैसे 0.4 ये देना पड़ रहा है हमें, है ना। तो देखो इसका वैल्यू देखो क्या जा रहा है, एक जा रहा है 0.4, दूसरा जा रहा है 0.4 प्लस 0.2, यानी 0.6, भाई दूसरे का ये टोटल इतना जा रहा है ना, है ना, 2 बढ़ रहा है ना, और तीसरा क्या जा रहा है 0.8 नहीं, 0.4 का हाफ प्लस जितना है ये मतलब जितना भी x है हमारा, x कितना है हमारा, x नहीं नहीं ये देखो पहला x है हमारा 1, दूसरा है हमारा 1 प्लस 0.4, और तीसरा है हमारा 1 प्लस 0.4, 0.4 नहीं 4 का हाफ, है ना, 0.2, और ये हमारा 0.4 प्लस 0.2, ये पैटर्न है। अगर 1 का गैप होता है तो मतलब मुझे ये चेक करना है कि उनका गैप कितना है, और इन तीनों का सम फाइनली 1.59 आ रहा है, और मेरा उन दोनों के बीच में गैप कितना आ रहा है, 2 आ रहा है ना, तो ये हमेशा 2 से कम होना चाहिए, अगर ये 2 से ज्यादा पड़ रहा है तो ये दिक्कत होगा, जैसे अगर ये 0.6 पे जा रहा है, ठीक है, तो 0.6 का हाफ 3, और ये 0.6 और 0.3, तो ये कितना जा रहा है 1 पॉइंट, इसलिए ये देखो एडजस्टमेंट है अभी भी, है ना। लेकिन अगर मैं इसे 0.7 कर दूंगा, ये बहुत हल्का सा एडजस्टमेंट है, यहाँ पर चेक करिए 0.7 यानी 35, ठीक है, और यहाँ पर 7 प्लस 35, कितना जा रहा है 2.05, कितने का गैप बन रहा है यहाँ पे 0.05 का, 0.05 का अब भी गैप बच रहा है इस पे, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं 0.8 लेता हूँ तो ये ओवरलैप हो जाएगा फिर, है ना, 0.8 के केस में क्या हो रहा है भाई, 0.4 जा रहा है, 0.8 जा रहा है, और 0.4 जा रहा है, यानी 2.2 पे जा रहा है, और इसलिए ये 2 पॉइंट आगे मर्ज हो जा रहा है उस पे, ठीक है। तो हाँ हमें जितना है उससे कम ही रखना है, सेफ साइड के लिए कम रखना है, वो 0.5 मिल जा रहा है मार्जिन हमें, लेकिन सेफ साइड के लिए क्या है हमारा कम। तो सबसे पहले मुझे x के दो नंबर के बीच का गैप निकालना है कि उन दोनों के बीच में गैप कितना है ना। तो x ये रहा मेरा, और इनमें दो नंबर के बीच का गैप यानी 1 माइनस एक्स का 0, ये बोल सकता हूँ, है कि नहीं है भाई, है ना। और ये मैक्स टू मैक्स कितना हो सकता है, हम्म, इसका इस 2.25 के ये, और वो मुझे पता है वो 2 तक जा सकता है ना। तो मैं क्या यहाँ पर कोशिश करूँ कि वो पर्टिकुलरली मेरे पास आ जाए, हम्म,
कि डायनामिकली मिल जाए मुझे ये वैल्यू। सोचिए, अगर मेरा 2.25 है तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ भाई कि 0.8 तक पॉसिबल है हमारा? 0.8 नहीं, 0.7 तक पॉसिबल है। तो 2.25 का कितना परसेंट है 0.7? बताइए। 0.7। ये 2.25 का गैप कैसे आ रहा है भाई? एक से लेकर के 5 के बीच में, एक से लेकर के 10 के बीच में 5 नंबर चाहिए थे ना, एक से उठा रहे हैं ना, इसीलिए। ठीक है, एक 3.25, 5.5 और ये, और क्योंकि 10th भी इंक्लूड होता है इसीलिए। तो 0.7 डिवाइडेड बाय 2.25, ये 30% आ रहा है। ऑलमोस्ट कितना आ रहा है? 30%। तो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि इसे आप x2 कोई भी नंबर ले लो माइनस x1 का 30% मल्टीप्लाई 0.3, इतना ही होगा। ये हमने रन किया तो देखिए। ठीक है, अब मैं यहाँ ये कंट्रोल करता हूँ कि मुझे 4 नंबर चाहिए। तो सॉरी 4 नहीं, क्योंकि इधर 5 है तो 5 ही होगा। तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ 1 से लेकर के 20 तक चलो। ये एडजस्टमेंट दे रहा है कि नहीं दे रहा? अब ये प्रॉपर एडजस्ट है, अब ये प्रॉपर कोड है आपका। ठीक है, अब मान लेते हैं आपने यहाँ पर बोले 10 नंबर चाहिए, यहाँ पर भी आपने बोला 10 नंबर चाहिए, तो देखिए वो एडजस्टमेंट एकदम माइन्यूट पे लेके रखा रहेगा आपका, क्योंकि आपने मैक्सिमम बाउंड्री ले लिया कितना? 30% का। ठीक है, तो अब ये आप अगर बाउंड्री कम करना चाहते हो तो आप इसे 25% पे ले लो, तो ये थोड़ा सा और गैप आपको दे देगा। और हमने मैक्सिमम बाउंड्री ले लिया, तो ये एक फाइनल कोड हमारा बनेगा। ठीक है, एक्स के बेस पे ये हमारा फाइनली ये हमें इधर रिटर्न कर देगा, है ना। अब सवाल ये है कि गौरव भाई पर्टिकुलरली जरूरी नहीं है कि x हमेशा न्यूमेरिकल हो, जो आप x2 माइनस x1 निकाल दो। x तो हमारा टेक्सचुअल हो सकता है, उस केस में क्या करेंगे? हैं? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? उस केस में क्या करेंगे? हैं? बताइए, x अगर टेक्सचुअल है तो उस केस में क्या कर सकते हैं हम? देखिए, x अगर टेक्सचुअल है तो उस केस में देखिए क्या खेल होगा। यहाँ पर आप मान लेते हैं x है मेरा, ये एक्चुअल x है मेरा ACT_x। एक्चुअल x था मेरा लिस्ट ऑफ ABCDE, ये था मेरा एक्चुअल x। सारे कोड क्लियर है? ये अमित क्लियर है कि नहीं है भाई? ठीक है, यहाँ पर मैं बोलूंगा कि PLT डॉट किस पे आ जाओ? एक्सटिक्स पे आ जाओ। किस पे आ जाओ? एक्सटिक्स पे। और मुझे एक्चुअल में शो क्या करना है? मुझे 0 1 2 ये शो नहीं करना, मुझे एक्चुअल x शो करना है। क्या करना है? एक्चुअल x। यहां पर मैं बोल दूंगा कि मेरे जो टिक्स होंगे, मेरे टिक्स होंगे x के बराबर, और इनका लेबल्स होगा LABELS, इनका लेबल्स होगा एक्चुअल x के बराबर। और कॉमा छूट गया क्या? ये कुछ इस तरीके से एरर आ रहा है कि क्या आ रहा है? वैल्यू एरर कहाँ फंस रहा है? द नंबर ऑफ फिक्स लोकेटेड 10 यूजली। अच्छा, हमने 10 10 पास कर दिया ना, इसे क्या कर देते हैं 5, और इधर भी 5। देखिए ABCDE आया कि नहीं आया? यस या नो? ये हमारा फाइनल कोड बनेगा। तो ये x बना रहेगा, छुपा हुआ रहेगा कोड में, और हमारा एक्चुअल x यहाँ पास हो रखा होगा। कहाँ पर? हाँ, यहाँ पर 5 की जगह मुझे, बहुत बढ़िया, इधर मुझे लेंथ ऑफ एक्चुअल x देना पड़ेगा। ठीक है, और इधर भी मुझे लेंथ ऑफ एक्चुअल x। ठीक है, तो ऐसे आपका ये डायनामिक कोड बनेगा। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं ना इसमें? पक्का? तो ये A हो गया, ये B हो गया, C हो गया, D हो गया, E हो गया। अब आप यहाँ पर कुछ भी बदल दीजिए, तो डेटा तो ऐसा ही होना चाहिए ना भाई। यहाँ पर आपने बोल दिया डिफरेंट लैंग्वेजेस और उनके चार्जेस, तो पाइथन, जावा, यहाँ पर PHP, आपका C, और एक और आपका C++। ये रन किया तो देखिए यहाँ पर आपको सारे लैंग्वेज मिल गए। और ये आपको पता है ये डायनेमिकली लैंग्वेज तो शो ही नहीं कर रहा है, ये उसके बेस पे लिनस्पेस निकाल रहा है, लिनस्पेस के बेस पे विड्थ निकाल रहा है, विड्थ में अलाइनमेंट कंट्रोल कर रहा है, और फिर ये आपका फाइनल वर्क शो कर रहा है। तो ऐसे ये घुमा फिरा के अप्रोच यूज होता है। हाँ, इस मामले में पावर BI ही सीखता लेकिन कोई बात नहीं, ये एक फाइनल बन गया, क्योंकि ये तो फाइनल हमें निकालना था, अब ये डायनेमिक हो जाएगा।
अब इसे कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, तो ये कोड हम कॉपी पेस्ट भी कर सकते थे, लेकिन ये बनाना आना चाहिए, ये आपको आना चाहिए, क्योंकि कभी कभार बेसिक प्रोग्रामिंग की जरूरत पड़ सकती है। और आपको मैंने बताया कि पैटर्न चलेगा वहां पर, आपको मैथमेटिकली देखना पड़ेगा फॉर्मूला क्या बन रहा है, क्योंकि कोड में आपको फॉर्मुलेट ही करना पड़ेगा अगर डायनेमिक अप्रोच लेना है तो। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं इसमें? ओके गुड। तो हमारा इसमें सारा कंट्रोल हो गया। y1 y2 तो हमने ऐसे ही लिया, ये कल को कुछ भी हो सकता है, इससे फर्क नहीं पड़ता हमारा x से, क्योंकि x में क्लस्टर जाता है, y से हमारा फर्क नहीं पड़ता। अब कम आए ज्यादा है हमें उससे मतलब नहीं है। अब यहाँ पर अब हम कलर अपने अकॉर्डिंग चेंज करा सकते हैं, ये बात आप जानते हो ऑलरेडी। कोई डाउट तो नहीं ना? पक्का? कैंडिडेट कुछ पूछना तो बताइए इसमें भाई। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टूडेंट्स ठीक है भाई? हाँ जी सर। यस सर। ठीक है, इसका प्रैक्टिस करना, राइट? ये बार में ही टाइम लग गया भाई काफी आज, हैं? ऐसे कंप्लीट कैसे होगा? ये स्टैक बार हो गया, बार हो गया, है दो ही हो पाए, मुझे तो लगा ज्यादा हो जाएगा। 11 से 12 है ना अभी, कोई बात नहीं, 12 से 1 भी आप ही का बैच है, ठीक है कोई बात नहीं। चलिए कुछ पूछना तो बताइए इसमें, निधि जी ये क्लियर है? ठीक है, हमने देखिए पीएलटी डॉट प्लॉट हमने सीखा हुआ था, एक्स कॉमा वाई, ये हमने सीखा हुआ है ना, ठीक है। y इज इक्वल्स टू, फॉर एग्जाम्पल मैंने np डॉट रैंडम डॉट रैंडम 1 से लेकर के 100 सैंपल्स ले लिए, ठीक है ना। और एक्स भी मैं क्या कह रहा हूँ, वाई ही है, तो कोई डाउट तो नहीं? ये एक मेरा सिंपल लाइन बन जाएगा, जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरा वाई बढ़ रहा है। कोई कंफ्यूजन इसमें? नो। एक्स को मैं बोल देता हूँ वाई नहीं है, स्ट्रिंग वर्जन ऑफ वाई है, तो यहाँ पर वाई डॉट एस टाइप, वाई एक एरे है ना मेरा, str, ये बात बन जाएगी। इस तरीके से कोई बात नहीं, वो एबीसीडी बहुत ज्यादा वैल्यूज है ना, तो इसे मैं थोड़ा सा क्या कर लेता हूँ, कम कर लेता हूँ। अब क्लियर है? कैंडिडेट ये कंफ्यूज तो नहीं हुए ना? एक्स मैंने क्या बोला भाई यहाँ पर अमित? मैं कह रहा 1 2 3 अगर वैसे लेते तो ये एक रिलेशन बना लेता, लेकिन अब वो 1 2 3 वैसे नहीं है, तो अब वो नंबर लेगा, है ना। यहाँ पर एक्स में अब मैं लिख दूंगा, अब तो कोई डाउट नहीं, ये कुछ इस तरीके से आ रहा है डेटा, ठीक है। निधि जी क्लियर है? plt डॉट शो, ये ना रैंडम डेटा आ रहा है, तो ये आप ये इग्नोर करना, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ मैं 10 डेटा ले रहा हूँ ना, मान लेते हैं ये 10 डेटा जो थे ये पिछले, इनमें से पिछले 5 साल का डेटा पुराना डेटा है, और अब जो नया 5 डेटा है वो नया डेटा है, ऐसा कह सकता हूँ, ठीक है। तो मुझे इन दो डेटा को दो अलग कलर में डिवाइड करना है, पिछले 5 अलग कलर में, नए 5 अलग कलर में। तो क्या करेंगे सोचिए, यहाँ पर खेल आता है, बताइए। यहाँ पर plt डॉट प्लॉट नहीं करेंगे, यहाँ पर plt डॉट प्लॉट 2 बार करेंगे। एक कहूंगा पिछले 5 तक का डेटा लो, ये कह सकता हूँ भाई अमित भाई, ये कह सकता हूँ। और अगला क्या कहूंगा, 5 से डेटा लो। ये बात वैलिड है कैंडिडेट? या नो? ये दो डेटा आ गए ना मेरे, 5 पहले से और 5 बाद से। कोई डाउट तो नहीं इसमें? अगर मैं ये बोलूं कि यार x पूरा ही लो दोनों में, एक में 5 पहले लो और एक में 5 बाद में लो, तो ये क्या हो जाएगा, वैल्यू एरर आ जाएगा। एक में ये, अच्छा मैं ऐसे कह सकता हूँ, एक में जब x पूरा ले रहे हो और 5 आगे का 5 तक का ले रहे हो, तो इसमें आगे का वैल्यू 0 ले लो, और इसमें जब पहले का ले रहे हो तो पहले का 0 मतलब पहले का शो कर दो या आगे का 0 ले लो, ठीक है। तो अभी इसे कॉम्प्लिकेट ना करके इजी रखते हैं, तो क्लियर है ना। ये दो दो डेटा बना हमारा, इस वाले में कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। अब ये गौरव भाई ये डेटा टूट क्यों जा रहा है मेरा इधर, ये अलग अलग है 8833, है ना। तो मैं कहता हूँ यार ये जुगाड़ से ऐसे बात नहीं बनेगी, एक काम करो लिख लो, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए, सही है ना। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ये टोटल हमारे 10 डेटा आ रहे हैं ना। अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान से देखना कि
0 से लेकर के 5 लिखने का क्या मतलब होता है? ये स्टार्टिंग का 5 डेटा देगा। और x 5 से आगे लिखने का क्या मतलब होता है? 5 से आगे का देगा। मतलब 0 1 2 3 4 और 5 6 7 8 9। इसमें भले ही डेटा आ रहा है लेकिन दोनों में देखो मिस हो रहा है। ABCDE और FGHI एक क्योंकि एक कम या ज्यादा लेना पड़ेगा सो दैट ये मैच हो पाए। मैं यहाँ पर बोलता हूँ इसे 6 ले लेना और यहाँ पर ये यहाँ से शो कर देना, ठीक है? सो दैट ABCDEF और फिर FGHIJ, सो दैट ये दोनों डेटा मैच हो जाए मेरे, है ना? तो इसे 6 और इसे भी 6, ये मैच हो गया कि नहीं होगा? ये कुछ इस तरीके से, कोई डाउट तो नहीं? तो अब ये मेरा पास्ट ट्रेंड था और ये मेरा फ्यूचर ट्रेंड है। ये डेटा यूज होता है जब हम टाइम सीरीज एनालिसिस करते हैं, ठीक है? क्योंकि अभी तो चलो ये हमने निकाल दिया दो अलग अलग करके। कल को ये होता है यहाँ पर ऐसे कि भाई इसको मैं बोल दूंगा कि इसका जो लाइन स्टाइल है इसे क्या रख लेना, इसे ऐसे डॉट डॉट रख लेना, ये ऐसे जा सकता है, राइट? और ये मेरा क्या है? प्रेजेंट ट्रेंड है। अभी तो हमने ये निकाला है दोनों, कल को ये मशीन लर्निंग और एआई का यूज करके ये डेटा देता है और इसे प्लॉट इस तरीके से हम कराते हैं, ठीक है? तो बस सिंपल एज इट इज हो जाता है कि नहीं हो जाता है कि ये मेरा पास्ट ट्रेंड था और ये मेरा फ्यूचर ट्रेंड है। और यहाँ पर लेबलिंग दे देते हैं, लेबल तो सीखा हुआ है ना? देखिए ये वही कॉन्सेप्ट है लेकिन इस तरीके से आपने सोचा नहीं होगा। भाई लाइन प्लॉट में कुछ चेंजेस है क्या? वही कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा सा सोचने का नजरिया अलग था। और देखिए पूरा विजुअलाइजेशन अलग हो गया, है ना? इसका प्रेजेंटेशन अलग हो गया। लेबल यहाँ पर आपने बोल दिया पास्ट ट्रेंड, किसकी? और यहाँ पर आपने बोल दिया या फिर ये बोल दिया हमने फोरकास्ट वैल्यू, है ना? या फोरकास्ट ट्रेंड बोल देते हैं, कोई डाउट तो नहीं? कुछ इस तरीके से आ गया। और इसका हमें क्या शो कराना है? PLT डॉट लीजिए तो देखिए ये मेरा पास्ट ट्रेंड है और निधि जी ये मेरा फ्यूचर ऐसे जा सकता है। इजी था। डेटा प्लॉट मैंने वैल्यू प्लॉट करना सिखा रखा है। अब क्योंकि ये एक्सिस में कंटेनर रिटर्न नहीं करता, है ना? अदरवाइज आप यहाँ पर ये बोल सकते थे क्या? PLT डॉट बार लेवल में एक्सेस, तो वो वैल्यू दे देता, लेकिन क्या ऐसा है? नहीं है, क्योंकि वो कंटेनर खाली बार ग्राफ में बनाता है। तो यहाँ वही जुगाड़ जो हमने कल सीखा हुआ था, याद है ना? इसलिए कल पहले ही बता दिया था मैंने, ठीक है? तो ये कोड हटा देता हूँ इधर से। डाउट तो नहीं कैंडिडेट्स? ऑनलाइन स्टूडेंट क्लियर है ना भाई? ठीक है, तो इस तरीके से हम टाइम सीरीज एनालिसिस में इसका यूज करते हैं कि पास्ट और फ्यूचर ट्रेंड को मुझे शो करके दिखाए, कुछ इस तरीके से। बताइएगा इस कुछ पूछना है तो, हैं? बोलो भाई। अरे हाँ ना कुछ तो बोलो ऑनलाइन स्टूडेंट। हाँ सर। नो, ठीक है। देखिए जितना हमने बार पढ़ा है ना, बस इसको बार एच कर दो तो ये क्या बन जाएगा? हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ, ठीक है? पहले इस पे ना शो करके पहले इजी वाले पे दिखा देता हूँ। इस वाले पे दिखा देते हैं, चलो, है ना? तो कहाँ लिखा है बार? यहाँ इसे क्या कर दूंगा? बार एच। और बार एच में स्वैप करना है वैल्यू, क्योंकि जब बार हॉरिजॉन्टल करते तो एक्स बन जाता है वाई, वाई बन जाता है एक्स। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ एक्स लिख दो और यहाँ y1 लिख दो। अरे अब क्या मामला फंस रहा है इधर? अच्छा यहाँ पर ना, एक मिनट रुकिए, ये ठीक तो है हमारा। y दिया हमने, हाइट दिया, चलिए ये ऐसे नहीं लेगा, यहाँ पर मुझे हाइट लिखना पड़ेगा। एक्चुअली डेवलपर ने उसका डॉक्यूमेंटेशन आगे पीछे कर दिया, वो दिक्कत आ गया, ठीक है? ये विड्थ बीच में दे दिया है ना, पहले y दे दिया, फिर विड्थ दे दिया, फिर हाइट दिया। तो मैं हाइट बोल दे रहा हूँ x से मंगा लेना, और ये तो स्टार्टिंग वाला है ही मेरा। और ये यू फंक टाइप एरर कहाँ पे फंस रहा है इसमें भाई? क्या मामला आ रहा है इसमें गंभीर? कह रहा फेल टू कन्वर्ट। अच्छा अब क्या है ना, अब देखिए हाइट में x थोड़ी ना जाएगा, हाइट में तो y1 ही जाए। अच्छा तो ये तो पहले जैसे लिखा था ये तो वही है फिर, तो क्या ही बदला इसमें? है क्या बदला इसमें? है
काम करते हैं, इसे हटाओ, पहले एक बार नॉर्मल वाले पे मंगाते हैं, ठीक है? पहले सिंपल वाले पे मंगाते हैं। ये है ना सिंपल वाला, ये रहा, राइट? चलिए, इसे हमने किया बार एच, और यहाँ से कलर हटा देते हैं, ठीक है? अभी थोड़ी देर के लिए, राइट? डेटा, ठीक है भाई अमित? तो बार एच आ रहा है ना, तो क्या आ रहा है इसमें? इतनी एक्स की जगह एक्स आ रहा है और वाई की जगह वाई आ रहा है, मतलब कुछ नहीं बदलना हमें, है ना? तो कुछ नहीं बदलना, तो वहां पर क्या मामला फंस रहा था? अच्छा, लाइन प्लॉट भी तो था ना उधर, लाइन का दिक्कत दे रहा था। किस में दिक्कत दे रहा था? लाइन वाले में। तो अगर यही शो करना है तो इसका लाइन भी तो बदलना पड़ेगा, है कि नहीं भाई? तो लाइन अच्छा ये देखो, बाकी सारा डॉक्यूमेंटेशन सेम है गाइस, मैं उसमें बाकी से वापस से डॉक्यूमेंटेशन में नहीं जा रहा। तो इसमें जो प्लॉट कर रहे हैं ना, एक्चुअली इसे भी y1 कॉमा एक्स करना है, और ये तो बस बार एच कर देना है। और क्या था इसमें? हाँ, विड्थ नहीं बताना, इधर हाइट बताना है ना, हाइट इज इक्वल टू ऐसे बताना है। ये क्या आया? हाँ? एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, इसमें डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है? x और y1 हम पास कर रहे हैं, है ना? तो x और एक मिनट, इसे नॉर्मल बार रखिए, ये तो बन रहा है हमारा ए बी सी डी ई एफ, और ये समथिंग दिस। यार वहां तो हमें हाइट देने की जरूरत नहीं थी ना, इस वाले में हाइट यहाँ तो नहीं लिख रहे हैं ना, यहाँ तो बस x और y1 सीधा दे रहे हैं ना। तो यहाँ कैसे मामला नहीं दिक्कत दे रहा है? यहाँ क्या आ रहा है देखो, क्या इशू आ रहा है इसमें? x हमारा ए बी सी डी ई एफ है, यहाँ पर भी x ए बी सी डी ई एफ है, सेम ही है दोनों। इसका ना सारा डॉक्यूमेंटेशन हटाओ एक मिनट के लिए, ठीक है? कोई डाउट तो नहीं? ये भी हटाओ, ये रहने दो अभी फिलहाल, ये सही है। लीजेंड का इशू कह रहा है, कोई बात नहीं, ये हटाओ अभी, ठीक है ना? यहाँ पर हमने क्या बोल दिया? बार एच बोल दिया, ठीक है? जब बार एच कर रहे हैं ना, तो यहाँ ये मामला फंस रहा है, और एक्स कॉमा वाई वन में ये बन रहा है हमारा, तो वो क्यों नहीं बन रहा है? अब यहाँ पर अब जब हम लाइन दे रहे हैं, ये भी बन रहा है, तो वो क्यों नहीं बन रहा है? चलो एक एक करके आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, क्या है वो देख लेना फिर यार, ठीक है? ये जो हम पेस्ट कर रहे हैं, इसमें क्या यहाँ पर ना मेरे ख्याल से ना विड्थ का चक्कर फंसा रहा होगा, ठीक है? अगर मैं इसे कमेंट आउट करूं और यहाँ पर मैं बार एच कर दूं, तो देखिए हो क्या रहा है, ये ए बी सी डी इधर आ जा रहा है। अच्छा, और यहाँ पर ये बदलना है ना मुझे, y1 कॉमा एक्स करना है। हाँ सही तो है, ये किसका मामला फंस रहा है हमारा? विड्थ का फंस रहा है। तो यहाँ ना वही कोड है, बस विड्थ का कंट्रोल करना है, विड्थ गलत जा रहा होगा इसलिए वो वैल्यू इश्यू दे रहा है, ठीक है? तो बार एच क्या करेगा आपका? हॉरिजॉन्टल बार कर दे देगा। बाकी सारा डॉक्यूमेंटेशन देख रहे हैं आप, सारा का सारा वही है, और कोइंसिडेंस है तीनों सेम वैल्यू फंस गई रैंडम में। ठीक है, चलिए ऑनलाइन स्टूडेंट क्लियर है ये? यस या नो? बताइए, कोई डाउट तो नहीं भाई? कुछ पूछना है किसी को? ओके, इसके बाद हमारे पास आ जाता है पाई प्लॉट। भाई थक तो नहीं गए? पानी वानी पीना है किसी को तो पी लो। दीदी जी क्लियर है? पाई प्लॉट किस लिए यूज होता है? जब हमें डिस्ट्रीब्यूशन शो करना हो, एरियल डिस्ट्रीब्यूशन, कि किसको कितना एरिया दिया है हमने, किसको कितना सेगमेंट दिया है, सेक्टर दिया है, वो उसका उतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन, ठीक है? ये रहा x और ये रहा हमारे पास y1, यही है ना? y1 को दोबारा चला लेते हैं, मतलब तीनों को बराबर डेटा मिल जाएगा, ठीक है? बहुत इजी है गाइस ये पाई वाला। plt डॉट क्या लिखना है? पाई, और यहाँ पर x बताना है, और x नहीं बताना, यहाँ पर x में y बताना है। क्या बताना है? x में y बताना है, बस। ये बन गया कि नहीं बन गया? 5 डेटा ले रहे थे तो अच्छा y नहीं बताना, y1, क्योंकि हमने y1 लिया है ना, या इसे y कर देते हैं, तो ये 5 डेटा आ रहा है। अगेन ये कंटेनर जैसा कुछ रिटर्न कर रहा है, तो इसे मैं एक्सेस में स्टोर कर लेता हूँ, राइट? पीएलटी शो ना करा करके बंदे ये भी करा लेते हैं हम, लेकिन फिर भी पीएलटी शो यूज करेंगे। ये आ गया हमारे पास। निधि जी किसका डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है?
इस वाले ब्लू वाले का क्या है, ये ब्लू वाला हमें नहीं पता, यहाँ पर लेबल पास करेंगे, लेबल्स इज इक्वल्स टू एक्स, ठीक है, ये मुझे बता देगा ये एफ, अभी क्योंकि रैंडम है ना तो वो बदल रहा है हमारा, ठीक है, इजी था भाई, अमित क्लियर है। अब यहाँ पर ये आप आर्गुमेंट कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे आपके पास कलर्स आ गए है ना, कलर्स में मैं रेनबो में आ गया हमारे पास, राइट, कूल पास कर लेंगे, कूल में आ गया, या मैग्मा पास कर लेंगे, मैग्मा। इसके क्वालिटी भी मत जाओ, क्वालिटी हम सेव करते टाइम भी से अच्छा बना सकते हैं, है ना, ये बात आप जानते हैं, ठीक है। किसका कितना परसेंटेज है ना, हाँ बिल्कुल, नाम तो देखो ये रहा बगल में आ गया, बीच में, हाँ बीच में कर सकते हैं। लेबल डिस्टेंस की वैल्यू बाय डिफॉल्ट कितनी है, 1.1, नन का है, नन पास कर सकते हैं, है कितनी 1.1, तो मैंने बोल दिया इसकी वैल्यू कर लो कितनी 0.5, ये पहुंच गया अंदर, अब वो दिख नहीं रहे, दिख नहीं रहे तो क्या करें, कलर चेंज, तो यहाँ पर देखो आपका लेबल का फॉर्मेटिंग दे रखा है, टेक्स्ट प्रॉपर्टीज दे रखा है ना इधर, इस टेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे आओ, और कैसा है डिक्शनरी मांग रहा है ना, अब देखो यहाँ पर राइट साइड हम कितना जाएंगे, तो इसे हम एंटर प्रेस कर लेते हैं, 1 घंटे बाद आपने बोला है? अब वो फैन क्यों चल रहा है फालतू, सही है भाई, ये किससे चल रहा है यार, बंद हो गया, ठीक है। लेबल डिस्टेंस और यहाँ पर क्या है हमारे पास, टेक्स्ट प्रॉपर्टीज, ठीक है, कलर वाइट, यही चाह रहे थे आप, है ना, इसे हम 0.8 कर देंगे तो ये कुछ इस डिस्टेंस पे आ जाएगा, ये ठीक है ना, है इतने डिस्टेंस पे, ओके। दूसरा इसमें आपको मिल जाता है ऑटो पीसीटी, ऑटो परसेंटेज, ये रहा ऑटो पीसीटी, क्या नाम है, पीसीटी यानी परसेंटेज, स्ट्रिंग फॉर्मेट मांगता है ये, कॉलेबल फॉर्मेट, कैसे, कुछ इस तरीके से, अगर मैं यहाँ पर f लिखूं तो क्या बता रहा है, बस f बता रहा है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर परसेंटेज पॉइंट टू f परसेंटेज ऐसे लिखूं तो क्या बता रहा है, कितना परसेंटेज एरिया लिया, किसने, हर एक ने, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर डी लिखूं तो डी पे कुछ बात बन रही है, परसेंटेज के लिए, है ना, डी मतलब डेसिमल में, एफ मतलब फ्लोट में, ये अंदाजा तो लग रहा है ना, ठीक है, ये याद नहीं करना है, ये आपको यहाँ मिल जाएगा डॉक्यूमेंटेशन में, है निधि जी, ये तो एक्स में बताना पड़ेगा ना, अभी वही तो है ए बी सी डी ई एफ, यहाँ पर आपने बोल दिया पाइथन, यहाँ पर आपने बोल दिया जावा, सी, सी प्लस प्लस और पीएचपी, आप यही कहना चाह रहे हैं ना, राइट, वो तो हमने बताए, अभी हमने बस एबीसीडी लिखा हुआ था इंस्टेड ऑफ दिस, राइट, तो ये मेरे ख्याल से परसेंटेज हमारा ज्यादा ठीक रहेगा, क्लियर है, ओके। अब ये परसेंटेज है, परसेंटेज को काउंटर करने के लिए, ये ध्यान रखना वरना फंस जाएगा मामला, इधर से परसेंटेज मतलब स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग स्टार्ट कर रहा हूं और यहाँ पर इसे क्लोज कर रहा हूं और बीच में ये मुझे परसेंटेज चाहिए तो वो उसका परसेंटेज है, समझे, अब ये देखिए ओवरलैप हो गया है, इसीलिए लेबल डिस्टेंस आगे इसने बाय डिफॉल्ट दिया हुआ था, समझे, 1.1 या 3 दिया हुआ था, है ना, अब ये पीसीटी डिस्टेंस है, अब वाइट है तो वाइट पे वाइट गया तो वाइट हो गया, इसे ग्रीन कर देते हैं तो कुछ इस तरीके से आ रहा है ना, टेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे, जैसे है ना, ये आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, कोई डाउट इसमें,
इसे मैं वाइट रहने देता हूं और इसे मैं 0.8 के क्लोज कर देता हूँ। 8 भी कम है, 0.6 कर देता हूँ। परफेक्ट, ओवरलैप हो रहा है हमारा, राइट है ना। सीडी डिस्टेंस है हमारे पास इधर, कितना है, इसको कितना कर ले, अगर 0.6 वो है तो इसे 0.5 कर लेते हैं, ठीक है, या इसे 0.7 कर लेते हैं, ये सही है ना, कुछ इस तरीके से। बाकी ये पता है आप डिस्टेंस मैनेज करके यहाँ पर यह काम आप कर सकते हैं। इसमें कुछ पूछना है आप लोग को, कुछ इस तरीके से आ रहा है, कुछ ज्यादा ही हल्का कलर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, ठीक है। इसी में आपको ऑप्शन मिल जाता है जिसे हम कहते हैं, मैं फिलहाल के लिए ना इसके कलर को कर देता हूँ A और इसके डिस्टेंस को कर देता हूँ 1.2। ये क्लियर है गाइस। और यहाँ पर इसके पीसीटी डिस्टेंस को इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। दिख रहा है कुछ हल्का फुल्का अजीब सा दिख रहा है, ब्लैक ही सही है? क्या कर दें, मैग्मा की जगह कूल कर देते हैं, सही कह रहा है, ठीक है ना। ये कुछ इस तरीके से आ रहा है, राइट। रैंडम डेटा वो चेंज हो जाएगा, इस वाले को सीड करा लेते हैं। अब डेटा इतना बदल रहा है ना कि हम फॉरवर्डिंग कर भी रहे हैं तो भी कुछ फर्क अच्छा नहीं दिख पा रहा है, ठीक है, डेटा इतना ज्यादा चेंज हो जा रहा है। सही है, ये दूसरे पे देख लें, ये वाला सही है, ये वाला, ये वाला सही है, 5। अब हम पे चारों डेटा है, 5 वाला अब हमारा सही है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारा डेटा ये आया, परफेक्ट। अब इसमें और आर्ग्यूमेंट है हमारे पास, वो है हमारा एक्सप्लोड। क्या है, एक्सप्लोड। किसको मुझे एक्सप्लोड करना है, एक्सप्लोड में ना यहाँ ट्रू फॉल्स लिखने से बात नहीं बनेगी। यहाँ पर एक्सप्लोड में कितने डेटा, ये 5, पांचों का ना 0 और 1 के बीच में फ्लोट वैल्यू देना होता है। जैसे कि एक्सपी नाम से मैंने ये बना लिया, 5 डेटा है ना, 0, 0,0,0,0,0, ये 5 हो गया। मुझे किसको एक्सप्लोड करना है, दूसरे को, तो मैं इसे 0.2 बोल दूंगा। क्या बोल दूंगा, 0.2 बोल दूंगा। एक्सप्लोड की वैल्यू कहां से उठा लो, तो देखिए वो 2 वाला बाहर आ गया, कितने परसेंटेज पे, 0.2 परसेंटेज पे। 0.1 कर देंगे, ये 1 थोड़ा सा बाहर आ जाएगा, सही है, राइट। इस वाले को करना है। अच्छा पहले ये तो देखिए, ये 1 क्या है जरा, दूसरा कर लिया, जरा पहला तो बताओ, पहला क्या उठा रहे हो, पहला, तो ये काउंटर क्लॉकवाइज चल रहा है ना। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। तो अगर मुझे पहला और चौथा उठाना तो मैं 0.1 इसे भी बोल देता हूँ। तो ये आया कि नहीं आया बात, ये कुछ इस तरीके से, परफेक्ट। सारे एक्सप्लोर करना चाहते हो तो सारे भी कर सकते हो। बताओ भाई अमित, क्या हंस रहे हो पिज्जा याद आ रहा है, किसको कितना स्लाइस जा रहा है हाँ बिल्कुल, 0.01 भी कर सकते हो, और छोटे माइन्यूट वैल्यू पे ले सकते हो, है ना, कुछ इस तरीके से, सही है। वो खैर ज्यादा ही छोटा हो गया, 0.05 सही है, इतना ठीक है ना, राइट, परफेक्ट, कोई डाउट तो नहीं ना, ठीक है। अब यहाँ पर ये एक्सप्लोड हो गया, यहाँ पर एक और ऑप्शन आपको मिल जाएगा जो कि है हमारा शेडो। शेडो का वैल्यू देखो बुलियन मांग रहा है, ट्रू और फॉल्स, बाय डिफॉल्ट फॉल्स है। टैब बटन नहीं लेता, क्योंकि जब आप नीचे ले आते हैं ना तो टैब को काम नहीं, वो बगल में रहता है, तो लिखना पड़ेगा SHADOW इज इक्वल्स टू ट्रू। तो कुछ इस तरीके से शेडो दे दिया उसने, 3D बना दिया। एक्सेल में बनाया होगा आपने 3D, अब 3D बना दिया ना, क्योंकि हमने फ्लोट ये एक्सप्लोड वैल्यू बहुत कम ली है तो वो 3D मैच नहीं हो पा रहा है। तो इसको ना 1 और इसको भी 1 कर लेते हैं, ये मैच हो रहा है अब 3D जैसा। ये क्लियर है भाई अमित, ये एक्सप्लोड नहीं हुआ है, ये मजबूरन एक्सप्लोड हो गया भाई। जब इधर से इस दोस्त ने साथ छोड़ दिया, इधर से इतने, तो ये तो बेचारा एक्सप्लोड जैसा लग ही रहा है, लेकिन ये नहीं है। हाँ
ये सिंगल होता तो ये बाहर आ जाए, एक्सप्लोड मतलब थोड़ा सा बाहर आए, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं ना, पक्का, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये आपका है। पावर बीआई होता या कोई वेब डेवलपमेंट जानता तो वो और अच्छा बना सकता था, पता है क्या, कि जब मैं होवर करूं तो ये बाहर आ जाए, जब हटा लूं तो ये अंदर चले, ये सब काम होता है वेब डेवलपर का, ठीक है। वहां पर फिर वो इसके लिए सीएसएस यूज करता है, कि भाई जैसे माउस आया होवर हुआ तो ये एक्सप्लोड होकर के दिखे, माउस चले गया तो फिर ये नॉर्मल दिखे, है ना। तो वहां पर भी फिर डेवलपमेंट को अपना कोडिंग दिमाग लगाना पड़ता है, और हो जाता है, इजी है, ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है, किसी भी एक चीज को पकड़ोगे तो कर लोगे। ये क्लियर है भाई, इसमें कुछ पूछना ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बताइए। नो, बताओ भाई, शिक्षा जी, श्रेय। देखिए वेज प्रॉपर्टीज है, वेज में ये सब आ जाता है, टेक्स्ट प्रॉपर्टीज है, सेंटर कंट्रोल कर सकते हैं, फ्रेम कंट्रोल कर सकते हैं, और रोटेट लेवल कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये आप डॉक्यूमेंटेशन से जा करके आप बाकी डिटेल में जाना। इसमें भी देखो क्या है, हैच, हैच पढ़ा हुआ है हमने निधि जी, यस या नो, क्या है हैच, अभी पढ़ा था बार वाले में, हाँ बताया था, हाँ, बताइए। हाँ बिल्कुल सही, फिल कर सकते हैं। देखिए अब इतना ज्यादा फिल हो गया, अजीब सा लग रहा है वो, है, ठीक है। अल्फा पैरामीटर है क्या इसमें, नहीं, अल्फा मना कर रहा है ना, कह रहा है देयर इज नो सच आर्गुमेंट, राइट। अब हमने ये बना तो दिया लेकिन वो दिख नहीं रहा है, तो हमें इसके पीसीटी डिस्टेंस को भी बाहर भेजना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से, है ना, तभी इसका कुछ यूज बन पाता है। अब इसे और अच्छा देखिए कैसे बना सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि ठीक है, आप इसके पीसीटी डिस्टेंस को 1.2 पे ले जाओ, दोनों 1.2 हो गए क्या, इसे 1.4 कर लो, ये क्लियर है। या एक काम करो, इसे 1.3 करो और ये 1.2 रहने दो, 3 लिख के 2 लिख दिया मैंने, 3 बोल के, ठीक है, सही है। क्लियर है। अब ये ओवरलैप हो रहा है यार, इधर देखो, तो इसे थोड़ा तो बढ़ाना पड़ेगा, है ना, सी और उसके साथ ओवरलैप हो गया, ये सही है। चलिए इतना हम मैनेज कर लेते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है वैसे ये देखने में, है ना, ये थोड़ा सा लग रहा है पिज्जा, हाँ, टॉपिंग्स डाल दिए हैं। राइट, और ये पीसीडी डिस्टेंस को और थोड़ा बढ़ा देते हैं, अब सही है, हैं, और लेवल डिस्टेंस को और थोड़ा बढ़ा देते हैं, अब सही है, हैं, आप प्रॉपर दिख रहा है, राइट। और जब एक्सप्लोड कर ही रहे हैं ना, ये चिपका हुआ अच्छा नहीं लग रहा है, इसको भी अलग कराओ। तो सबको फिर ऐसे नहीं कराएंगे, फिर बोलेंगे कितना लेंथ है उसका, एक लिस्ट बना लो, नहीं नहीं देखो ना, क्या कह रहे हो, एक को कराना है, हाँ तो ठीक है, एक काम करते हैं, एक लिस्ट बना लो जीरो, इसे 5 पे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ये 5 बार जीरो हो जाएंगे, है ना। अब इसमें हमें चेक करना है सबसे मिनिमम कौन सा है, मिनिमम का इंडेक्स क्या है, तो इसे मैं np डॉट arr बना सकता हूँ इसे, ये एरे बन गया मेरा, कोई डाउट तो नहीं भाई, ठीक है। मिनिमम इंडेक्स कैसे पता लगता है, आर्ग मैक्स, आर्ग मैक्स से मैक्सिमम और आर्ग मिन से मिनिमम, याद है ना। तो मैं कह रहा हूँ np डॉट आर्ग मिनिमम बताओ किसका, exp का, तो ये कोई मुझे इंडेक्स बताएगा, मैं कह रहा हूँ exp के उस इंडेक्स पे चले जाना और उसे जा करके 0.1 पे एक्सप्लोड कर देना। अब 0.1 नहीं, क्योंकि हमारा ये हम ये यूज कर रहे हैं ना, शेडो यूज कर रहे हैं ना, तो 0.3 पे कर देना है, कुछ नहीं है, है? अरे ये तो डायरेक्ट असाइनमेंट लेता है ना, ये ले क्यों नहीं रहा है, एक मिनट देखो, एक मिनट रुकिए जरा, हाँ ये बदल नहीं रहा, क्यों नहीं बदल रहा भाई, एक मिनट रुकिए, मेरे को लग रहा है np डॉट आर्गमिन नहीं चल रहा है मेरा, ये क्यों नहीं चल रहा है, वो तो जीरो ही रहेगा ना, सही बात है, आपने हाँ बिल्कुल सही कह रहा है, हमें आर्ग मिनिमम निकालना है किसका, वाई का, बिल्कुल सही बात, ठीक है, हाँ, फिर भी नहीं हुआ है, चेक करते क्यों नहीं हुआ है, कौन है मिनिमम, वन इंडेक्स वाला, और उसके वन पे जा करके 0.3 लिख दे, सही तो है, तो ये चला क्यों नहीं कोड, चल तो रहा है, चैटो की वजह से नहीं दिख रहा है, ठीक है, क्या यार ये अजीब सा हो गया कोड पूरा,
एक मिनट रुको, ये शेडो हटाओ यार, शेडो बेकार है, ये बेकार आर्ग्यूमेंट बना दिया डेवलपर ने। ठीक है, अब क्या है ये, अब क्यों नहीं आ रहा है भाई बाहर? हैं, एक मिनट, क्या ये कोड काम नहीं कर रहा मेरा? मेरे को ऐसा ही लग रहा है ये कोड काम नहीं कर रहा है ना, ये कोड नहीं काम कर रहा, क्यों नहीं कर रहा काम? हम कह रहे हैं कि exp के 1 पे जाओ तो ये 0 आ रहा है, और इसे क्या बना लो, 0.3 बना लो, यही कहा ना? और अब exp पे चेक करो, हैं? नहीं यार, वो असाइनमेंट क्यों नहीं ले रहा उसका, पिक क्यों नहीं कर पा रहा है वो? exp का 1 क्या है, 0 है ना, इसको मैं क्या बना रहा हूँ, 0 ये बना रहा हूँ ना, तो ये कर क्यों नहीं रहा है काम, ये देखो 0 ले रहा है। ठीक है, समझ गया, आ गया ये क्या नंपाई ना, इसे डेटा टाइप के चक्कर में इशू आ रहा है। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि आप एक काम करो, इसे वापस से क्या बना दो, लिस्ट बना दो। ठीक है, लिस्ट पे तो डायरेक्ट सपोर्ट करेगा ना, तो वो अपने आप पिक कर लेगा, राइट? अब देखिए ये परफेक्ट वर्क कर रहा है। जावा, क्योंकि जावा ही आएगा हर बार, क्योंकि हमने रैंडम सीड को फिक्स किया हुआ है, जावा ही मिनिमम है, तो वो हर बार जावा ही आएगा, है ना? इसको बदल के देख सकते हैं आप, आया कि नहीं आया दूसरा कुछ? ठीक है, इसको हटा ही दीजिए, हर बार अब अलग अलग आएगा। अब सही है, अब ये डायनेमिक है, अब वो मिनिमम वाला अपने आप बाहर आ जाएगा, है? कभी जावा आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, ठीक है ना? सही है, ये वाला सही था। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं इसमें कैंडिडेट? निधि जी क्लियर है? वो डेटा टाइप का इशू आ रहा होगा, इसलिए वो, क्योंकि सारे वैल्यू जीरोज हैं और ये 0.3 को भी क्लोज टू जीरो ही कंसीडर कर रहा है, तो वो नहीं दे रहा उसको, राइट? हमें एस टाइप करके डेटा टाइप चेंज करना पड़ेगा, तब जा करके बात बनेगी, है ना? और डेटा टाइप उसका इंटीजर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, और फ्लोट इंसर्ट करा रहे हैं, अब फ्लोट जब इंटीजर में जाएगा तो वो इंटीजर हो जाएगा और वो 0 बन जाएगा, इसलिए वो इशू आ रहा है। ठीक है, ये क्लियर है? हैं? हाँ, है ना? येलो का कोई वो नहीं है क्या यार, येलो का कोई कलर मैप नहीं है क्या? हैं, उस कलर मैप, ये कौन सा है, गिस्ट रेनबो? ये हॉट कौन सा है, हॉट वाला चेक करते हैं जरा, HOT, ये सही है। ठीक है एनसीईआरटी में डायग्राम रहता था ना, ऐसे ही बना हुआ है। अच्छा हाँ, पिज्जा वगैरह, हॉट भी वैसे ज्यादा डार्क हो गया है ना। एक मिनट रुकिए, एक हमारा ये है, क्या है ये, RDY, देखो कहाँ लिखा है, ये लिखा है ना, इसको यहाँ से कॉपी करो, इधर पेस्ट करो, बात बनी? बेकार है, ठीक है, हॉट ही रहने दो, राइट? हाँ, वही वही तो बताना था मुझे, कि एक को कुछ और दिखाना है और एक को कुछ और दिखाना है ना? अभी क्या आ रहा है, सभी में हैचिंग क्या जा रही है, ये जा रही है। ठीक है, यहाँ से ये आर्ग्यूमेंट हटा देंगे, अब सारे प्लेन है हमारे, देखो इसे हम किस में स्टोर कर रहे हैं, एक्सिस में, कि नहीं है? एक्सिस में ये वेज, वेज यानी ये इंडिविजुअल, किसको मुझे शो कराना है, मान लेते मुझे मिनिमम वाले पे लाइन शो कराना है। ठीक है, तो यहाँ पर तो मिनिमम का तो इंडेक्स हमें पता है, अभी फिलहाल मैं मान लेता हूँ दूसरा वाला है ना? तो दूसरे के, देखिए एक्सिस पे गए, इसमें इसके अंदर दूसरे पे जाना है, तो 0 के 2 पे मतलब 1 इंडेक्स पे, है ना? डॉट टैब बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पर हैच आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है? यहाँ पर फिल आ रहा है, फिल से बात बनेगी क्या? नहीं, बुलियन ऑब्जेक्ट है ये। इसमें आपका गेट, गेट आ रहा था, है गेट हैच आ रहा है, ये है ना? ठीक है, क्या बता रहा है, टेक्स 1 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बट 2 गिवन, अच्छा अप्लाई करके है कुछ, एक मिनट, यहाँ सेट सेट हैच होगा, देखो सेट हैच है ना? ये काम करेगा, ठीक है? इस कोड को मैंने कॉपी किया,
और यहाँ ये मैंने पेस्ट कर दिया, ये रन किया, काम नहीं किया। एक मिनट, काम इसलिए नहीं किया क्योंकि एक्सेस बाद में बना रहा हूँ, चला पहले रहा हूँ। काम कर रहा है, ठीक है, ये मैंने एक्सेस से पहले वो कोड चला दिया था, राइट। ये अलग हुआ कि नहीं हुआ, ये वाला पिज्जा का स्लाइस गया, ठीक है। अब ये हमें पता है कि ये वैल्यू कैसे निकलेगी डायनामिक, तो ये 0 तो रहेगा ही रहेगा, और ये 1 कैसे पता लगेगा, इस वाले से, है ना, इस वाले से। इस पे जाकर के हैच बना लेना, राइट। तो अभी फिलहाल के लिए रैंडम सीड हटाते हैं, तो देखिए ये हर एक पे जाकर के हैच वो देता रहेगा, ठीक है। ऐसे ही आपको जिसको फिर शो करना हो वो आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं ना। कैंडिडेट क्लियर है कि नहीं है, ये सारा बस डायनामिक अप्रोच को शो करने के लिए, ठीक है। अब आपको पता है ये हमने बस एक के लिए किया हुआ, लूप चला देंगे जिसमें ये फिक्स रहेगा और ये 0 1 2 चलता रहेगा, तो ये हर एक पे अलग अलग हैच असाइन कर देगा अगर हमें कराना है तो कुछ इस तरीके से हमारे पास आर्गुमेंट आ जाता है। इजी था, है? बताइए स्टूडेंट, ऑनलाइन स्टूडेंट क्लियर है, बताओ भाई। अमन, महिमा जी, श्रेय, यस दीक्षा जी सर। क्लियर है। अरे भाई नींद तो नहीं आ गई आप लोग को? नहीं नहीं सर, नहीं हाँ यस सर, नींद आ गई मतलब, ठीक है। अब निधि जी देखिए कि यहाँ पर ना इसी आई का यूज करके हम डोनट चार्ट बना सकते हैं। तो मैं एक्सप्लोड आर्ग्यूमेंट को कट कर देता हूँ, हमने एक्सप्लोड सीख लिया है ना, ठीक है। इसे रैंडम सीड पे फिक्स कर देते हैं और इन सब को कट कर देते हैं और इस हैच वाले को कट कर देते हैं। ये बन रहा है ना हमारा डेटा फाइनली। पाई चार्ट में डोनट बनाना है, डोनट देखिए बहुत इजी है। plt डॉट एक और पाई बना दीजिए और उसमें वैल्यू बता दीजिए 1, क्या बता दीजिए, ये एक बढ़िया सा पाई चार्ट आपको बता देगा, ठीक है। ऐसे पल में 1 बन गया कि नहीं बन गया पाई, कोई डाउट तो नहीं। और इसके रेडियस को, इसमें रेडियस आर्ग्यूमेंट है एक, आप देखेंगे रेडियस को इज इक्वल्स टू कर देंगे हम 0.5, तो ये छोटा हो गया कि नहीं हो गया। इस कोड को यहाँ से कट करके यहाँ यहाँ पर बस पेस्ट कर देंगे और ये बात आप जानते हैं कि वो ओवरलैप करा देगा, ये करा दिया। अब बस इसके कलर को क्या कर देना है, व्हाइट कर देना। ये बन गया कि नहीं, क्या हुआ, कलर्स है क्या, कलर्स, कलर्स आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। ये बना कि नहीं बना व्हाइट। तो अब क्योंकि डोनट इतने छोटे पे तो होता नहीं है, इसको 0.7 कर देंगे, इतने पे डोनट होता है ना एटलीस्ट, या 0.8 कर देंगे, ये सही है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमसे आ जाएगा, कोई डाउट इसमें, नो पक्का, ठीक है। तो पाई का डोनट बनाना बहुत इजी है, बस एक मुझे वैल्यू देना, अब कुछ भी लिख दो, इससे फर्क नहीं पड़ता आप 6 लिख रहे हो 7 लिख रहे हो, क्योंकि रेडियस का फर्क पड़ता है, किस रेडियस पे आप उसे दिखाना चाहते हो। कोई डाउट तो नहीं ना। 1 हम इसलिए लिख देते कि 1 को हमें शो करना, ओके। अब यहाँ पर अगर मैं इसे while लूप में पास करा दूं, इसे मैं यहाँ पर WHILE while ट्रू में पास करा दूं, है? यहाँ पर डिस्प्ले को मैं क्लियर करा दूं, तो मुझे बढ़िया सा घूमता हुआ दिखाएगा, है। अब क्या है ना, लेवल के चक्कर में वो अलग अलग वैल्यूज जा रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है। हाँ, टाइम डॉट स्लिप 0.5 सेकेंड ले लेंगे तो आपका फिर ये सही कंट्रोल दे देगा आपको, राइट, हर आपको सेकेंड पे, है ना। ये रहा, नेम एरर कैसे आ गया, आइटम इंपोर्ट हो रहा है, ठीक है। ये आपका हर सेकेंड मुझे बताता रहेगा। अब ये डोनट चेंज हो रहा है, देख रहे हैं आप, येलो एक कलर को फिक्स कर लो, आपको दिख जाएगा वो चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो कल को हर टाइम के अकॉर्डिंग क्या बन रहा था वो हम चेक कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं और देख सकते हैं, है ना, ठीक है। और इसको जरा इस वाले कोड पे देखो, ये बढ़िया सा डीजे जैसा नाचता हुआ दिखेगा, ये वाला है, ये वाला कोड स्पीकर जैसा हो जाएगा, है ना भाई। अगर हम इस कोड को यहाँ से कॉपी करते हैं और इसे अगर मैं यहाँ पर चलाता हूँ while ट्रू में, सीड हटा लेंगे, है ना, while ट्रू,
और यहाँ पर डिस्प्ले, डिस्प्ले चलाना जरूरी है। डिस्प्ले क्यों? वरना सारे एक के नीचे एक आ जाएंगे, ठीक है। हाँ, राइट। ये देखिए, ये बढ़िया। अब पीछे गाना चल रहा है कोई हमारा। तो ये डायनामिक चेंजेस मुझे बता देगा कि कैसा, किस तरीके का हमारा। नहीं ठीक है, गाना तेज चल रहा है, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ये चीज है। एक चीज गौर कर रहे हैं, वो सारा वैल्यू ऑटोमेटिक फैच हो रहा है इधर से, वो सब ऑटोमेटिकली सारा एडजस्ट किया जा रहा है, राइट। जो भी हमारा वैल्यू है, एडजस्टमेंट अपने अकॉर्डिंग। और ये भी अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रहा है। कौन? लीजेंड। ठीक है, वो तो बाय डिफॉल्ट करता है ना, तो वो ऑटोमेटिक करता है उसे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से था। तो हमने पाई चार्ट भी देखा, डोनट चार्ट भी देखा, लाइन भी देख लिया, लाइन लाइन के साथ डिफरेंट कॉन्सेप्ट भी देख लिया, बार भी देख लिया, बार एच भी देख लिया। इतना ज़्यादा डिटेलिंग की ज़रूरत नहीं थी, ये वन गो में भी किया जा सकता था, लेकिन फर्स्ट टाइम सीख रहे हो इसलिए मैंने बता दिया। टी डॉट, एरो नहीं, एरो बताऊंगा अभी। टी डॉट आपके पास आ जाता है प्लॉट, क्या आ जाता है, ठीक है। फॉर्मेटिंग है, ये है आपके पास, ठीक है। राइट, देखिए इसे क्या चाहिए, इसे मैं x, y यहाँ पर पास करता हूँ। क्या बता रहा है ये हमें? could not broadcast। अच्छा, अलग अलग सेफ साइज हो गया, एक काम करते हैं, x और y1 है, ठीक है, राइट। ये मेरा स्टेम्पलेट कुछ ऐसा बनता है, बहुत ईजी है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। ये बस एक काइंड ऑफ लॉलीपॉप चार्ट जैसा है, वो जा करके स्टेम से अटैच कर देता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मेरे पास x इज इक्वल्स टू चार डेटा है और y इज इक्वल्स टू मेरे पास -10, 10, 20, -15, ये चार डेटा मेरे पास है। इसे मैं रन करूंगा, ये मुझे किस तरीके से मुझे एक डिस्ट्रीब्यूशन मुझे बता देगा कि ये मेरा पॉजिटिव है और ये मेरा नेगेटिव है। स्टेम प्लॉट बहुत इजी प्लॉट है, ज़्यादा इसमें एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ हमारे पास नहीं है। बाकी फॉर्मेटिंग का काम आप इसके डॉक्यूमेंटेशन से कर सकते हैं, ठीक है। पीएलटी डॉट, कोई डाउट तो नहीं भाई? ठीक है, ये आप कंट्रोल कर सकते हैं बेस लाइन क्या आपको एडजस्ट करना है, ठीक है। पीएलटी डॉट, एक हमारे पास आ जाता है इधर स्टेप प्लॉट। कौन सा? स्टेप भी आपका ना स्टेप साइज बताता है, ठीक है। कि पर्टिकुलरली इसका हम यूज करते हैं कि कहाँ पर वैल्यू स्टेप अप हो रही है और कहाँ पर वैल्यू स्टेप डाउन हो रही है। इसका यूज स्टॉक एनालिसिस में भी होता है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, ये सब डेवलपर्स ने बना रखे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये है ना चार्ट्स, चार्ट्स में ये स्टेप है कि नहीं है, तो ये कुछ वैसे ही है जैसे ना, जब फ्लक्चुएशन आएगा तो ये उस फ्लक्चुएशन को बताएगा हमें, ठीक है। कि यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट था, उसके बाद डाउन हुआ तो ये डाउन में चले जाएगा, अप हुआ तो अप में चले जाएगा। कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, स्टेप प्लॉट हमें यही बता रहा है। निधि जी क्लियर है? राइट। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि -10 है, तो कहाँ से स्टार्ट हुआ है? -10 से, फिर कहाँ गया? +10 पे, फिर चेंज हुआ 20 पे गया, 20 पे नहीं, 20 से यहाँ जाएगा, फिर कांस्टेंट चेंज किया, फिर नीचे -20 कहाँ आ गया? -15 पे, और फिर लास्ट वैल्यू -15। इसे आप गौरव चेंज कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि इसके वेयर कंट्रोल को ये चेंज कर लो। प्री, पोस्ट और मिड, ये दोनों हम यहाँ पर तीनों पास कर सकते हैं, ठीक है। वेयर हमने बोल दिया पोस्ट, पोस्ट में देखो क्या होगा कि पहले स्टार्ट कर लेगा, ठीक है। प्री में क्या है कि पहले शो करेगा, ठीक है, राइट। ये डिफरेंस है, यहीं से स्टार्ट हो रहा है, अब यहाँ पर यहीं से कांस्टेंट हो रहा है, और जहां पर चेंजेस आ रहे हैं वहां पे चेंज कर रहा है। और मिड में क्या करेगा? मिड में दोनों को शो करेगा, मिड ये मिड में ही आपका चेंज कर देगा। जैसे यहाँ पर प्री में पहले पहले स्टार्ट हो जा रहा है, बाद में चेंज हो रहा है। पोस्ट में आपका पहले ही चेंज हो जा रहा है, ठीक है। और मिड में आपका बीच में, देखिए ए से बी के मिड से चेंज हुआ, ठीक है। बी से सी के मिड से चेंज हुआ, सी और डी के मिड से चेंज हुआ। तो ये उस चीज को शो कर रहा है। कौन सा प्लॉट है ये?
स्टेप प्लॉट है। PLT डॉट सर्कल हम बनाना चाहते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। मैं इस पे आऊंगा आपका, एक इसमें आता है आपका फिल बिटवीन आते हैं इस पे, अभी तो बहुत कुछ है इसमें। हिस्टोग्राम कौन सा है? हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम किस लिए यूज करते हैं गाइस? जब हमारे पास हिस्टोग्राम को हमें शो करना सिंगल डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है ना। तो सिंगल डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन जैसे y हमारे पास है, इस y का कुछ डिस्ट्रीब्यूशन खास नहीं है, तो PLT डॉट हिस्ट में इसे पास कर देंगे कुछ इस तरीके से। ये बार चार्ट जैसा लग रहा है लेकिन ये हिस्टोग्राम है, हमने ये पढ़ा हुआ है ना बेल कर्व जैसा। हिस्टोग्राम को जब हम बनाते हैं तो ये कुछ इस तरीके का एनालिसिस देता है, यस या नो, कहाँ पर कंट्रीब्यूशन ज्यादा है कहाँ पर कम है। क्योंकि ये डेटा बहुत छोटा सा इसीलिए नहीं आया, तो हम डेटा बना लेते हैं। y इज इक्वल्स टू np डॉट रैंडम डॉट रैंडेड, एक से लेकर या फिर -100 से लेकर के +100 के थाउजेंड्स वैल्यू, ठीक है। ये देखिए ये कुछ बना दिया इसने, प्लॉट किया, राइट। बहुत ज्यादा टाइम्स बार वो रिपीट है, -100 के वैल्यू 90 टाइम्स रिपीट पाए गए, 25 के वैल्यू 120 टाइम्स रिपीट पाए गए, तो ये उनको काउंटिंग में शो करता है। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन हिस्टोग्राम का डेटा जब ऐसा बन जाता है तो ये बेल कर्व डेटा बन जाता है। क्या बन जाता है? बेल कर्व, यानी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा। कौन सा बन जाता है? नॉर्मली। तो यहाँ पर हमारे पास है np डॉट रैंडम डॉट, हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन में इसमें हमारे पास है नॉर्मल दिखा रहा है ना इधर, है कि नहीं है? इसे मुझे साइज बताना है, तो मैंने यहाँ पर बोल दिया ऐसे 100 डेटा दे देना। कितने दे देना? 100 डेटा। तो यहाँ पर मैं बोल देता हूँ साइज इज इक्वल्स टू 100। आ रहे कि नहीं आ रहे 100 डेटा? ठीक है। ये बनाया कि नहीं बनाया कुछ उस जैसा, है ना? यस या नो? हिस्टोग्राम जैसा स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट। इसमें फिर आप इसका बिन साइज कंट्रोल कर सकते हैं। बिन साइज कैसे? इसमें नहीं, हिस्ट वाले में बिन्स आ रहे हैं आपके पास, मैं बोल सकता हूँ इनके बिन साइज को कंट्रोल कर लो। देखो डेटा कहाँ से कहाँ तक है, -2 से लेकर के +2 तक का डेटा है। तो बिन साइज कितना रखना चाहते हो आप गौरव? अगर मैं 5 बोलता हूँ तो ये कितने बिन साइज रखेगा? 5। अगर मैं 50 बोलता हूँ तो ये कितने बिन साइज रखेगा? 50 बिन साइज रखेगा, ठीक है। और ना PLT डॉट शो करवा लेते हैं, अदरवाइज ये डेटा दिखाता रहेगा। अगर बिन साइज मुझे बोलना है 10 ही बिन साइज रखो, तो ये 10 बिन साइज रखेगा। और ये बता रहा है हर बिन साइज में कितने वैल्यूज आ पा रहे हैं मेरे। निधि जी क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं ना? ठीक है। यहाँ पर आप गौरव भाई बिन साइज को ऐसे ना पास करके ऐसे भी पास कर सकते हैं कि डेटा कहाँ से चल रहा है, -3 से 2 तक चल रहा है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं पहला बिन साइज रख लो -3 से 0 तक का, उसके बाद 3 तक का। ये 3 बिन साइज दे दिए मैंने, तो कितने बिन साइज बन रहे हैं मेरे? -3 से 0 और 0 से फिर 3। तो मेरे दो ही ये मेरे बनेंगे कि नहीं बनेंगे हिस्टोग्राम? और आपको और अच्छा बनाना है तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं बिन साइज ले लो, np डॉट लिन स्पेस -3 से लेकर के 3 तक के 100 बिन साइज। तो कुछ वैसा ही बना देगा जो आप नॉर्मल कंट्रोल कर रहे थे, जो नॉर्मल बिन साइज दे रहे थे। 10 बोल दोगे तो कुछ इस तरीके से हिस्टोग्राम जैसा दिख रहा है, ठीक है। -3 से +3 में आपने 100 बोल दिया, 40 बोलते हैं तो कुछ इस तरीके का डेटा है। अब डेटा हमारे पास और थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, मैं बोल देता हूँ ऐसे 1000 डेटा मंगा लो, ठीक है। तो आपको कुछ ही और हिस्टोग्राम जैसा दिखेगा। ये निधि जी क्लियर है कि नहीं है? अगर मैं और डेटा मंगा लेता हूँ तो ये अब आपको अब प्रॉपर दिख रहा है ना, कि ये हिस्टोग्राम जैसा ये बेल कर्व में जा रहा है और कुछ इस तरीके से आ जा रहा है। कोई डाउट तो नहीं? और इसका भी बिन साइज बढ़ा लेते हैं, अब प्रॉपर दिख रहा है, राइट, कुछ इस तरीके से, है ना। इसमें आप इसे मैंने कर लिया कॉपी, और इसे मैंने बोल दिया कि आप फिलहाल इसका 50 बिन साइज रख लो, जो कि इतना काफी है गाइस, ठीक है। और इसमें एक आर्गुमेंट आ जाता है जिसे हम कहते हैं, यहां पर आर्गुमेंट देखो, कलर हम पास कर सकते हैं। इसमें एक आ जाता है हमारा
KDE इज इक्वल्स टू ट्रू। लेट मी चेक वो लेता है कि नहीं लेता है, मना कर रहा है। KDE इसमें नहीं लेगा वो, फिर आपका उसमें लेगा, ठीक है, SNS वाले में। यहाँ पर ये हमारा बार कंटेनर भी रिटर्न करता है, ठीक है भाई गौरव। बेंस हमारे पास है, रेंज हम यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं, डेंसिटी हम पास कर सकते हैं, ठीक है, हिस्ट टाइप हम कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए हिस्ट टाइप में अगर यहाँ पर हमने बार बोला तो बार तो आ ही रहा है, बार स्टैक बोला तो बार में स्टैकिंग वाला दे देगा। जैसे मैं स्टेप यूज करता हूँ, इस टाइप यहाँ पर मैंने स्टेप बोल दिया तो कुछ इस तरीके से आ गया हमारा, ठीक है। और गौरव भाई इसमें अगर मैं 3 हिस्टोग्राम ले लूं तो कंट्रोल C, कंट्रोल V, राइट, Y, Y1 और Y2, ये 3 डेटा ले लिया मैंने। Y1 और Y2, और तीनों अलग अलग डेटा चलेंगे, राइट, ये बात आप जानते हैं। तो देखिए ये कुछ अलग तरीके के हिस्टोग्राम आपको आ गए। यहीं पर आप बॉटम वाला अप्रोच जो हम वहाँ बार वाले में कर रहे थे ना, वही काम आप यहाँ पर कर सकते हैं। अब सब में वैल्यू सेम चल रहा है तो इसीलिए वो थोड़े से आपके छुप जा रहे हैं, है ना, यस या नो। तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि इसके वैल्यू को हाफ कर लो, हर वैल्यू को छोटा कर लो, ज्यादा छोटा हो गया, ठीक है, 0.5 से डिवाइड कर लो, ठीक है। और इस वाले को 0.5 ज्यादा हो गया क्या, 0.8 करते हैं, ठीक है, हाँ। और इस वाले को कर लो 0.5, ठीक है। तो कुछ ये 3 स्टैकिंग आपको शो करा देगा। अब तीनों का कलर आप कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर ना एक काम करते हैं ना यार, इनको वही रहने देते हैं, इनका वैल्यू कम कर देते हैं, मतलब लेंथ कम कर देते हैं, तो इसे ये हाफ नहीं करते हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ इनका डिस्ट्रीब्यूशन यही रहने देते हैं, ये जो नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहे हैं इनको कम कर लेते हैं। तो ये कैसे करेंगे बताओ, हैं। अगर मैं यहाँ पर इसे बोलता हूँ, इसके बिन साइज नहीं, बिन साइज तो हम कॉमन पास करना चाह रहे हैं ना सबको, 20 पास करेंगे तो उसका बिन साइज कम हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा फिर, ठीक है, सबका अलग हो जाएगा, राइट। ये 10 वाले को ज्यादा प्रेफरेंस, 10 के पीछे फिर वो सारे छुप गए। तो इस वाले को हम 50 रखते हैं, इस वाले को 30 रखते हैं, और इस वाले को 20 रखते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमें दिखाएगा, लेकिन इसमें ना डेटा हमारा वैसा नहीं आया जैसा हमें चाहिए था। ये स्टैकिंग तो बना लेगा लेकिन ये प्रॉपर डेटा वैसा नहीं आएगा। लेकिन हम यूज कर सकते हैं, मतलब हिस्टोग्राम के अंदर हम हिस्टोग्राम को भी शो कर सकते हैं अगर हमें यहाँ पर रिक्वायरमेंट पड़ती है तो, कुछ इस तरीके की। स्टूडेंट कुछ पूछना है तो बताइए गाइस। नो, क्लियर है। ऐसे करके हमारे पास एक स्टैक प्लॉट आ रहा है, एक स्ट्रीम प्लॉट आ रहा है। कौन सा आ रहा है, ये स्ट्रीम प्लॉट, एक मिनट, ये स्ट्रीम प्लॉट है फॉरवर्ड बैकवर्ड इंटीग्रेशन जेड ऑर्डर, नहीं ये वाला नहीं है, वो दूसरा है। प्लॉट का नाम है हमारा, ये लास्ट ही है, ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। एरर बार है हमारे पास, फिल बिटवीन है, जीसीए है हमारे पास, गेट इज हेक्साबिन है, आई एम प्लॉट को हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आरसी पैरामीटर्स हैं, इफ है, टेक प्लॉट, स्ट्रीम प्लॉट, स्टाइल, समरसिस, नहीं, प्लॉट का क्या नाम है यार, एक्स स्केल, वाई स्केल, वायलन प्लॉट, वायलन प्लॉट को हम देखेंगे, ये कल हमारा हो जाएगा, ठीक है। लेट मी चेक, मैट प्लॉट लिव, ठीक है, नहीं नहीं आया डॉक्यूमेंटेशन। एक हमारा प्लॉट है, उसका नाम मेरे ध्यान से उतर रहा है, ये वाला है मेरे ख्याल से, लेट मी चेक, इसने नहीं दिया है। एक मिनट रुकिए, थीम्स रिवर प्लॉट, मैट प्लॉट लिव डॉट पाई प्लॉट,
pyplot.plot नहीं, एरिया स्टैकिंग है। एक काम करते हैं हम ना, plt डॉट स्टैक प्लॉट को मंगाते हैं, और हाँ ये वाला है, ठीक है, बेसलाइन 0 है, सिमेट्रिकल जी, हाँ यही वाला है, ठीक है, थीम्स रिवर, हाँ ठीक है, यही नाम है, मैं कुछ और नाम समझ रहा था। स्टैक प्लॉट देखिए ये कैसे काम करता है, x कॉमा वाई, वैल्यू एरर है मतलब शेप मिसमैच है, तो x इज इक्वल्स टू, लास्ट है हमारा, ठीक है, ए बी सी डी ई, और y इज इक्वल्स टू np डॉट रैंडम डॉट रैंडेंट 1 से लेकर के 10 के 5, ठीक है, ये देखिए। अब ऐसे ना मुझे 3 बनाने हैं, तो y1 y2 और y3, क्योंकि मुझे स्टैकिंग शो करना है। ये मेरा y1 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, और ये y3 हो जाएगा, और कंट्रोल सी कंट्रोल वी कंट्रोल वी, ये आपका हो जाएगा y1 y2 और y3। जैसे ही रन करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आपको स्टैकिंग शो करेगा। नहीं आ रहा है समझ में, मुझे पता है, आप लोग क्या करना, plt डॉट शो करा करके इसमें ऑप्शन आ जाता है कि इन्हें किस तरीके से एडजस्ट करना है आपको। बेसलाइन, यहाँ पर देखिए ऑप्शन है, क्या आ रहा है, बेसलाइन, और बेसलाइन में मैं यहाँ पर पास कर दूंगा, या फिर एक काम करिए, इसे ऐसे मत करिए, y1 y2 कॉमा y3, सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट। और अब आप यहाँ पर क्या बोलेंगे कि इनका बेसलाइन क्या रख लो, बेसलाइन इनका बहुत सारा ऑप्शन है, 0 है, और ये सारे ऑप्शन है, राइट, स्क्विगल वेटेड विगल, तो इसमें से हम सिमेट्रिक पास कर देते हैं, और ये सिमेट्रिक मुझे थेम्स रिवर जो मैं वहां ढूंढ रहा था ना गूगल पे, ये वो बना देगा, ये कुछ इस तरीके से सिमेट्रिकली एडजस्ट कर देगा, ठीक है। अब डेटा क्योंकि रैंडम है तो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है हमारे पास, और एक बार चेक कर लेते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से, ये तीनों की स्टैकिंग एडजस्ट करके मुझे दे देगा, राइट। अगर डेटा मेरे पास सही है, जैसे रैंडम डॉट रैंडेंट यहाँ पर 1 से लेकर के 100 तक के 5 डेटा मंगा लेते हैं, थोड़ा सा और क्लैरिटी होगा। नेगेटिव क्यों जा रहा है भाई, हाँ ये आपका सिमेट्रिकली एडजस्ट करने में नेगेटिव जाएगा, ठीक है, x कॉमा वाई वन कॉमा वाई टू कॉमा वाई थ्री। इसमें होता क्या है भाई अमित, कि पर्टिकुलरली अगर आप x को प्लॉट कर रहे हैं, इधर देखिए, ये एक आपका नॉर्मल सिमेट्रिकली प्लॉट करेगा, मतलब एक रिवर जैसा बनाएगा, जो आपका थेम्स रिवर होता है ना वैसा। ये तो आपका नॉर्मल एरिया प्लॉट है, इस एरिया प्लॉट में जैसे जैसे ए बी सी डी ई एफ आपके बिहेव कर रहे हैं, ये उनको शो कर रहा है, लेकिन इनको सिमेट्रिकली बना देगा। तो यहाँ पर बेस लाइन क्या था हमारा, ये सेम उसी का वो बना देगा, अपोजिट मिरर इमेज यहाँ पे शो कर देगा, ठीक है, कि पॉजिटिव इतना जा सकता है तो नेगेटिव इतना जा सकता है, और सेम ये किसके लिए एप्लीकेबल है, तीनों के लिए, तो ये तीनों को शो कर देगा कि ग्रीन पॉजिटिव इतना है, तो ध्यान रखना इस बेस लाइन से ग्रीन नेगेटिव इतना है। तो बेस लाइन को बनाने के लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, plt डॉट एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन, क्या नाम है इसका, यहाँ 0 लिख देंगे, ये एक लाइन खींच देगा इधर, ठीक है, और इस लाइन का लाइन स्टाइल मैं यहाँ पर ऐसे ऐसे पास कर दूंगा, तो ये कुछ इस तरीके से मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। ये मेरा बेस लाइन हो गया, और ये टोटल इस तरीके से एडजस्टमेंट है मेरा। निधि जी क्लियर है, तो कुछ इस तरीके से हमारे पास ये स्टैक प्लॉट आ जाएगा। इसी में अल्फा पैरामीटर कंट्रोल कर लेंगे तो ये नॉर्मल एरिया चार्ट दिखेगा, बेस लाइन कंट्रोल कर लेंगे तो नॉर्मल एरिया चार्ट दिखेगा, ठीक है भाई। तो अभी फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, राइट। कल के क्लास में हम देखेंगे और इसमें मैटप्लॉटलिब में हम क्या क्या कर सकते हैं, कोशिश करेंगे कि कल तक ये हमारा कंप्लीट हो जाए, ठीक है। और भी बहुत कुछ है ऐसे इसमें, देखते हैं, ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट्स।